तंत्र होता है कुछ जहाँ पर आप शक्तियों को सिद्ध कर सकते हो। भैरव, शिव, काली माँ, दुर्गा माँ, हनुमान जी, माँ लक्ष्मी, या ये खुद आते हैं? खुद नहीं आते हैं, बेसिकली इनके गण होते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या कर रहे हैं, जो भूतों को भजते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को भजते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को भजते हैं मुझे प्राप्त होते हैं, और जो मुझे भजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तंत्र का रूपरेखा क्या है? 2 पार्ट के या तंत्र हैं या एक ही पार्ट? कई प्रकार के तंत्र हैं। जैसे मान लीजिए भगवान शिव जब माता को ज्ञान दे रहे थे ना, जब दक्षिण की ओर मुंह करते हैं तो एक काली पूजी जाती है दक्षिणेश्वरी के रूप में। तो उस समय भगवान शिव ने बहुत सारे उग्र मंत्र दिए। पूर्व की ओर मुख किए तो वशीकरण के मंत्र दिए। तंत्र और अघोर बिल्कुल अलग? बिल्कुल अलग है। तंत्र तो डेली हम करते हैं अपने लाइफ में। आपने दिया जला दिया, तंत्र की चीज है। अप्सरा सिद्ध हो जाती है? अप्सरा सिद्ध हो जाती है। 3 दिन की भी साधना होती है, 21 दिन की भी साधना होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अचानक मर गया, उसकी योनि क्या होगी सर? सुसाइड जो भी करेगा मान के चले पिशाच के जैसा ही बनेगा, नहीं तो पिशाच ही बनता है। गंगा जल को अभिमंत्रित के लिए कौन सा मंत्र उपयोगी है? हनुमान चालीसा से ना मैं प्रयोग बताता हूँ सबसे बढ़िया, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं। आप तंत्र में क्या क्या सिद्धियां पढ़ाते हैं? हम जो सिखाते हैं, हम सारी प्रकार की साधनाएं सिखाई जाती है हमारे यहाँ पर, साधक का बल देख करके कि कौन सी साधना कौन सी शक्ति को सिद्ध कर पाएगा। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक मैजिकल लेंस। मैं राहुल टीसी कोलानी आज फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ। और आज जिस विषय पे हम जिस चर्चा पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत जरूरी है। ऐसी चर्चा जिसकी हमें समाज में मिथ और फैक्ट के साथ क्लियर करने के साथ साथ ऐसी चीज़ें जाननी जरूरी हैं जहाँ हमारे कुछ बच्चे गलत राह पे पहुँच गए हैं, कुछ धर्म की गलत राह पे पहुँच गए हैं, या ऐसी चीज़ें जिसको हम देख ना सकते, समझ नहीं सकते, पर वो हमें परेशान कर रही हैं। और मैं ऐसी एंटिटी, ऐसी चीज़ों बात करूँ, ऐसे वशीकरणों बात करूँ, ऐसे दोषों बात करूँ, ऐसे नेचुरल एंटिटी या सुपर नेचुरल पावर्स पर बात कर रहा हूँ जो दिखाई नहीं देती पर नुकसान बहुत कर सकती है। इन सब से आप कैसे बच सकते हैं, किस तरह बच सकते हैं, इसके लिए मैंने स्पेशली ऑल द वे नागपुर से हमारे आचार्य जी को इनवाइट किया था। उनको मैंने आमंत्रित किया था कि आए और हमें इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान दें। तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज वो जयपुर में है, आज स्टूडियो में। तो आज वो हमें उस पूरे संदर्भ में बहुत सारी बातें समझाने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और जो चीज़ आपको समझ आ रही है उसको प्रॉपरली नोट करके अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। उससे आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो शख्सियत कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या दिखने के इस प्लेटफॉर्म पे अभी दिख रहे हैं, पर एक ऐसा समय है जो बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म के उनका एक ऑरा, उनका क्षेत्र, उनकी जो कार्य क्षेत्र बोलूँ या कार्य क्षेत्र नहीं बोलूँ, जो उनके फॉलोवर्स हैं बहुत बड़ी संख्या में, राइट। तो आज मैं जिनका स्वागत करने वाला हूँ, बहुत ही यंग एज में बहुत अमेजिंग तरीके से उन्होंने इस चीज़ पे पूरी चीज़ पे काबू पाया, पूरी चीज़ को सीखा, समझा और आज पूरे समाज के सुउपयोग के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए उपयोग करना सिखा रहे हैं, जिनके लिए पूरी तरह प्रेरित भी करते हैं और खुद भी उसमें निरंतर कार्यरत भी हैं। आज मैं स्वागत करना चाहूँगा आचार्य रौनक पांडे जी का, या मैं ये बोलूँ तो भैरव रौनक पांडे जी का। भैरव इसलिए, ये भैरव सिद्धों में भी हैं, मतलब बड़ी सिद्धियों में भी हैं, और आचार्य इसलिए क्योंकि वैदिक के भी बहुत अच्छे प्रकांड पंडित भी हैं, कर्मकांडी भी हैं, पर साधक भी बहुत बड़े हैं। तो मैं तहे दिल से पहले जयपुर में आज उनका स्वागत करने वाला हूँ। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। राधे राधे। पहले तो सर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे आचार्य जी। आप नागपुर में, मतलब मैं जहाँ से जितना मैं आपके बारे में, तो वहीं पले बड़े हैं सब। जी सर। और नागपुर एक बहुत अच्छी हाईटेक सिटी है, अच्छी सिटी है, बहुत अच्छी व्यापारिक क्षेत्र बोला जाए तो है। और उसमें आपका ये मतलब इस तरफ रुझान और अचानक इसमें आना, ऐसा क्यों सर? हुआ क्या कि गुरुओं की कृपा से गायत्री दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद वो करते करते ना, जो कहते हैं बेसिक इंट्यूशन आने लग जाता है। गायत्री का एक ये कहते हैं प्रभाव होता है। अच्छा। कि आपको इंट्यूशन बढ़ जाता है, आपको पता चल जाता है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, आगे क्या हुआ, जब इंट्यूशन होने लगे तो फिर मैंने ना 1-2 लोगों से जिक्र किया इसका कि भाई मेरे साथ होता है। मैं बोल देता था, वो चीज़ें हो जाती थी।
इस प्रकार की चीजें होती थी। फिर बाद में वो शक्ति कम हो गई, इंट्यूशन पावर कम हो गई, कम हो गई। फिर पता चला कि इसके नियम दुनिया भर के होते हैं। वैदिक है ना, गायत्री वैदिक मंत्र है, तो पूरा सात्विक है। पूरा सात्विक है। आपने लहसुन प्याज खा लिया तो आपका इंट्यूशन कम हो जाएगा, गायत्री का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। कौन से सन, मतलब कितने उम्र के रहे होंगे जब पहली उस दीक्षा? समय मैं लगभग 15-16 साल का था। अच्छा, तब से आपने पहली दीक्षा प्राप्त कर ली थी। क्या बात है, बढ़िया। तो वो दीक्षा जब आपने प्राप्त की गायत्री, तो आपको जो रुझान आते थे, जो इंट्यूशंस आती थी, जो अनुमान आते थे, वो एकदम सटीक तरीके से जाते थे? सटीक इन द सेंस मैं 2-3 चीज बताता हूँ। जैसे स्वप्न में कुछ आ गया, वो चीजें होती दिख गई, या फिर आप बैठे आप क्या बात करने वाले हैं वो मेरे को पहले पता चल जाता था। अच्छा। इस प्रकार से, लेकिन आप बोल दोगे मैं उस चीज को पकड़ नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता था। इस प्रकार से फिर ना एक चेतना जगी कि भाई ये चीज हो रही इंट्यूशन, तो अपन कुछ कर भी सकते हैं इसके लिए, बिल्कुल कुछ तो कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में मैं सोचा कि कुछ गुरुओं के पास गया, बोला कि ऐसा ऐसा होता है, काल ज्ञान इत्यादि चीजें हैं, कुछ आगे हो सकता है क्या? बोले नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, पूरा सात्विक ब्रह्मचर्य इत्यादि दुनिया भर के नियम आज के कलयुग में पॉसिबल नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ ये। तो उसके बाद क्या हुआ, पता चला कि तंत्र होता है कुछ, जहां पर आप शक्तियों को सिद्ध कर सकते हो। बेसिकली मैं गायत्री जाप कर रहा था, मंत्र का प्रभाव ही यही था कि केवल मंत्र मात्र से, मंत्र का जाप करने मात्र से इंट्यूशन बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ सोचा कि इसको परमानेंट क्यों नहीं रख सकते, जहाँ पे नियम कम हो। हाँ बिल्कुल, नियम कम होने चाहिए, क्योंकि कलयुग में तो नियम ही नहीं संभाल पा रहे हैं। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान दिया था। अच्छा। उसके बाद वही चीज आगे बढ़ती गई, कई सारे उन्होंने मंत्र बताए, साधनाएं, विधान, इस प्रकार के दुनिया भर के मंत्र इत्यादि दिए। फिर कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं बेसिकली जो आप सिद्ध कर पाओगे, या फिर केवल कुछ साधनाएं करने के बाद आपको काल ज्ञान हो जाता है। फिर मैं कुछ गुरुओं के पास गया, भटकते भटकते बहुत गुरुओं के पास गया मैं। किसी भी गांव पहुंच जाता था, घर में बोलता था कि एग्जाम देने जा रहा हूँ, पहुंच जाता था कहीं और। कभी पूरे परिवार से अलग होकर के थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना तंत्र का नाम सुन करके ना किसी के भी परिवार वाले डरते हैं। मेरी माता भी डरती थी। सर, तंत्र नाम से तो हम भी डर रहे हैं कि तंत्र, जब तक मैं आपसे नहीं मिला था तब तक मैं भी तंत्र को ये समझता था कि तांत्रिक क्रिया, काले कपड़े पहन के शमशान में बैठा आदमी आम भट्ट स्वाह करके वो बस यही होता है, यही सबके माइंड में इमेज है। लेकिन बेसिकली इससे बहुत बियॉन्ड है तंत्र। तंत्र में एक से एक साधनाएं होती है। यहाँ पर आप देवी देवताओं को सिद्ध कर सकते हो, अप्सराओं को सिद्ध कर सकते हो, उनसे काम करवा सकते हो। आपको जो काल ज्ञान है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मैं एकदम स्पष्ट नाम लेकर के बोलता हूँ, जैसे बाबा बागेश्वर धाम क्या करते हैं, कोई भी साधना हो गई, आप मान लीजिए हनुमान जी की साधना वैदिक विधि में है क्या? नहीं। पौराणिक विधि है, तांत्रिक विधि है। काम जल्दी कौन करती है? तांत्रिक विधि। कारण क्या है? कारण ये है कि तंत्र को ना बहुत सरल बना दिया गया है। अब मान लीजिए जो वैदिक में, जैसे मान लीजिए हम हवन करते थे वैदिक एरा में, तो उसमें इंद्रदेव की आवाहन करते थे, माता लक्ष्मी का आवाहन करते थे। तो अगर वो हवन आज करने जाए ना, वो वैसी प्रकार के गाय का घी, वैसी चंदन की लकड़ियां, इस प्रकार की लकड़ियां, तो 1-2 लाख रुपए की हवन की लकड़ियां आएंगी खाली, कोई नहीं कर पाएगा। तंत्र में वो नहीं होता। और वापस देवता आते थे उसमें, वैदिक एरा में भी इंद्र आते थे, इंद्र से ये लोग भोग सामग्री मांगते थे, फिर इंद्र इनको देते थे। उसी प्रकार से अलग अलग देवता होते थे। तंत्र में क्या होता है, वो प्रोसेस को शॉर्ट कर दिया गया है। क्योंकि जो हमारे और भी पहले के जो संत हुए, जैसे नाथ हुए, गोरखनाथ हुए, माता लोना चमारिन हुई, इस प्रकार से बहुत इन्होंने ना तंत्र को आगे बढ़ाया। जैसे आप एक कमरे में, एकांत कमरे में बैठे हो, अपना भोग पूजन का सामग्री रखे, एक विशेष मंत्र का चैंट किए, उसके बाद शक्ति आती है और शक्ति से आप वचन लेते हो, सिद्ध करते हो, और उससे कोई भी काम आप करवा सकते हो। वो भले देवी देवता हो, चाहे वो भूत प्रेत, जिन जिन्नात, कुछ भी हो सकता है। इसमें कुछ भी हो सकता है। आप उनसे जैसे शक्ति होगी, जैसे मान लीजिए सात्विक शक्ति है तो कभी बुरा नहीं करेगी, तामसिक शक्ति है तो अपना तामसिक भोग लेने के लिए वो आपका कोई भी काम कर देगी। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, तो इसमें ना एक चीज ना बहुत अच्छे से बता देता हूँ मैं कि मंत्र कैसे काम करते हैं। मान लीजिए ग्रहों के मंत्र है, जैसे ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुधाय नमः। तो इसमें ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है जो आपको एक विशेष प्लैनेट पहुंचाती है, उससे कनेक्ट करवाती है, फिर उसके एलिमेंट आपके बॉडी में आएंगे, कनेक्शन होगा। तो मान लीजिए कोई जैसे ह्रीम भी जाता है, HRIM, माता भुवनेश्वरी का है, इनको ही माता दुर्गा और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो जब इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपका डायरेक्टली उस देवी से कनेक्शन होता है, बिल्कुल रूट क्लियर हो जाता है। रूट क्लियर हो जाता है। श्रीम का जाप करते हैं, माता लक्ष्मी से कनेक्शन हो जाता है, धन आने लगता है। लक्ष्मी माता आएगी तो क्या देगी? धन देगी। हनुमान जी आएंगे तो क्या देंगे? कृपा देंगे, भक्ति देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। माँ काली आएगी तो क्या देगी? प्रोटेक्शन देगी, समाज में आगे मान सम्मान बढ़ाएगी। भैरव आएंगे, शिव आएंगे, तंत्र में आगे बढ़ाएंगे, आप पर कृपा रखेंगे, आपका संसारिक जीवन बहुत अच्छे से करेंगे।
इस प्रकार से सभी देवी देवता होते हो। आगे चल के क्या हुआ, और भी कुछ शक्तियां थी लाइक अप्सरा, इस प्रकार से बहुत पहले से सिद्ध होते आ रही हैं। सर यहाँ पहले रुकते, आगे वाली शक्ति से बोले सकते हैं। पहला मेरा सबसे बड़ा सवाल, भैरव, शिव, काली माँ, दुर्गा माँ, हनुमान जी, महालक्ष्मी, या ये खुद आते हैं? खुद नहीं आते हैं, बेसिकली इनके गण होते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, जो भूतों को भजते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को भजते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को भजते हैं मुझे प्राप्त होते हैं, और जो मुझे भजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। मतलब वहां पे बात हो रही है मोक्ष की, जो मोक्ष को भजेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा, कृष्ण को भजेगा कृष्ण को प्राप्त होगा। तो मान लीजिए एक पर्सन था, एक विशेष प्रकार की शिवलिंग की पूजा करता था। एट द टाइम ऑफ डेथ उसका ध्यान, उसके ध्यान में वही शिवलिंग आए, वही शिवजी आए, तो मर के वहीं चल जाएगा, या तो शिवलिंग में समाहित हो जाएगा या फिर वहीं आसपास भटकेगा। इसी प्रकार से जैसे मंदिर के भी प्रेत होते हैं, भगत प्रेत होते हैं कई सारे, तो जब भी कोई पर्सन जाएगा वो शिवलिंग की पूजा करेगा, तो ये जो बंदा था ये जाकर के उसका काम करता है। अच्छा, इस स्वरूप में। अब इनका स्वरूप जो है, मान लीजिए जैसे कोई काली का उपासक है, उसका स्वरूप भी काली जैसा हो जाता है। हनुमान का उपासक है, चेहरे पे तेज आ जाता है। कृष्ण का उपासक एकदम सौंदर्य सम्मोहित व्यक्ति, एकदम बहुत अच्छा दिखने लग जाता है। इनका भी स्वरूप ना वैसे ही हो जाता है। शिव जी के जो स्वरूप है, जैसे मान लीजिए अघोर स्वरूप भी कहते हैं शिव जी को, अघोरेश्वर। तो अघोरी लोग का स्वरूप कैसा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा करके, भस्म लपेटे हुए। तो मान लीजिए कोई शिव जी की साधना कर रहा है और एक अघोरी की सोल चल जाती है वहां पर, तो समझेगा ना कि शिव जी का ये भी स्वरूप है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। शिव जी नहीं आते, गण आते हैं। गण आते हैं, काली नहीं है, काली की गण गणिकाएं आएंगी। हनुमान जी खुद नहीं आएंगे, पहले गण गणिकाएं आएंगी। चौसर आएंगे, भैरव आएंगे, सब अलग अलग तरीके से आएंगे। राइट सर, क्लियर। हाँ, आप बता रहे थे देवी देवता के बाद वाली बात बता। जी, देवी देवता के बाद आते हैं, जैसे पहले ना मैं अपनी बारी थोड़ी कंप्लीट कर देता हूँ। फिर क्या हुआ, कई सारे गुरुओं के पास गया मैं बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मुझे इसमें और आगे बढ़ना है। तंत्र के बारे में बताइए, शक्तियों के बारे में बताइए, कि कुछ और ऐसी शक्तियां जो मैं कम समय में सिद्ध कर पाऊँ। समय मेरे पास नहीं है, कलयुग चल रहा है, कितनी भी उम्र होगी, 20 30 50 साल से ज्यादा कोई जीने वाला है नहीं आज से आगे। तो उसके बाद कोई नहीं बता पाया, कोई भी वैदिक गुरु पौराणिक गुरु नहीं बता पाए। जितने कथावाचक थे, बहुत बड़े बड़े लोगों से घुमाऊं, मिला हूं, बहुत बड़े बड़े से लोगों से, जो कथावाचक है ना, अच्छे लोगों से मेरे कॉन्टैक्ट है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। ठीक है, तंत्र में क्या होता है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग जो है ना एकदम स्पष्ट बोलते हैं चीजों को, तो लोगों को वो चुभती है कि मेहनत ना करना पड़े, कुछ एक ऐसा टोटका कर दिया जाए जिससे जीवन में कल्याण आ जाए। ऐसा नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है वही। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ तंत्र के ऐसे गुरुओं के पास गया मैं, एकदम गांव में बैठे रहते थे इस प्रकार से। उनसे जब मैंने बोला ना, बोलते हाँ होती है ना, शक्तियां होती है। बोले दिखा सकते हो? बोले हाँ, वो देवी देवता नहीं दिखा सकते, भूत प्रेत दिखा सकते हैं। बोला मैं यही देख लूँ ना तो मेरा ट्रस्ट आ जाएगा। लॉजिकल माइंड था, साइंस के विद्यार्थी थे। बिल्कुल, तो लॉजिक चाहिए। देवता होते हैं मतलब मनुष्य, पैरानॉर्मल चीज, मनुष्य के ऊपर की भी कोई चीज है तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तो प्रेत इत्यादि जो भी चीजें थी, गुरु कृपा से सब चीज होते गई, चीजें आगे बढ़ते गई। तब जाके ना इंटरेस्ट जगा कि भाई करना अब यही है, इसमें मजा आ रहा है। आगे चल के था कि स्वयं की साधना करी जाएगी, आगे बढ़ा जाएगा। जब देखा ना कि समाज में किस प्रकार की चीजें चल रही हैं, ठगी, हीलिंग के नाम पर वे दुनिया भर के हवन, 8-8 लाख 10-10 लाख के हवन होते हैं। अब सोच सकते हैं, पूजाएं होती है एक दिन की 10-10 लाख रुपए की, और पर्सन का कुछ होता है नहीं। तो मैं सोचा कि या तो मैं खुद का कारोबार स्टार्ट करूं, खुद एक गुरु बन के बैठ जाऊं, गद्दी लगा लूं और लोग मेरे पास आए, मैं उनका काम करते रहूं। दूसरा मेरे माइंड में आया कि ये चीज घर घर तक पहुंचा दी जाए। गुरु का भी आदेश था, माँ की कृपा थी, मैं घर घर तक पहुंचाना शुरू किया। लोगों को आज तंत्र सिखा रहा हूँ। तंत्र सीखा जा सकता है? अच्छा जी, सभी सीख सकते हैं। क्या तंत्र सीखने के लिए मुझे शमशान ये इन सब इत्यादि या बस में ऐसी मांस मदिराओं का उपयोग करने की जरूरत है? नहीं। तंत्र का रूपरेखा क्या है? 2 पार्ट के या तंत्र हैं या एक ही पार्ट? कई प्रकार के तंत्र हैं। जैसे मान लीजिए भगवान शिव जब माता को ज्ञान दे रहे थे ना, जब दक्षिण की ओर मुंह करते हैं तो एक काली पूजी जाती है दक्षिणेश्वरी के रूप में। तो उस समय भगवान शिव ने बहुत सारे उग्र मंत्र दिए। पूर्व की ओर मुख किए तो वशीकरण के मंत्र दिए। इस प्रकार से तो जिस स्वरूप में आप शक्ति की उपासना करना चाहते हो, उस स्वरूप में आप शक्ति की उपासना कर सकते हो, किसी भी देवी देवता की। मान लीजिए तंत्र में छूट किस प्रकार की है, कोई व्यक्ति है किसी भी प्रकार का तामसिक आहार ग्रहण करता है, मान लीजिए मांस खा रहा है, शराब खा रहा है, तो वैदिक विधान में उसके लिए ना रास्ते बंद हो जाएंगे। आपको ना शक्तियों से, देवी देवताओं से आप कनेक्शन नहीं बना पाओगे। तंत्र में वो चीज नहीं है। मैं विरोधी नहीं हूँ वैदिक का, मैं भी उसी परंपरा से आ रहा हूँ, लेकिन बात चल रही है आज की। हाँ, अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मार्ग खुल जाते हैं। अगर आप तामसिक आहार भी ग्रहण करते हो तो भी आप शक्तियों से कनेक्ट हो सकते हो।
तंत्र के माध्यम तंत्र के माध्यम से। अघोर में क्या करते हैं ना, इन अघोर में ज्यादातर देखा जाता है ना, जिसको हम तांत्रिक बोलते हैं ना, वो तंत्र नहीं होता, वो अघोर अवघड़ इस प्रकार का होता है। अघोर अलग चीज है, अघोर अलग चीज है, कंप्लीटली कंप्लीटली डिफरेंट है। तंत्र और अघोर बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग है। तंत्र तो डेली हम करते हैं अपने लाइफ में, आपने दिया जला दिया, तंत्र की चीज है। अच्छा, ये भी तंत्र, ये भी तंत्र है। तंत्र मतलब क्या है, आप एक टेक्निक, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो डिविनिटी से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है। कई प्रकार से जैसे शक्तियां सिद्ध होती है। मान लीजिए आपने लक्ष्मी माता की पूजा करी, लक्ष्मी माता को भोग, दीप, पूजन इत्यादि दिया, जो अपन बेसिक करते हैं, मंत्र का जाप किया उनके, माता लक्ष्मी ने आपको धन दे दिया, तो मतलब माता लक्ष्मी आपको अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुई, अप्रत्यक्ष रूप से कृपा कर रही है, सामने नहीं आई। तंत्र में क्या करेगा साधक, माता लक्ष्मी को प्रत्यक्ष करने का प्रयास करेगा। तंत्र में बस यही है, तंत्र में प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं ज्यादा होती है। हाँ, सामने बैठते हैं, सामने बैठते हैं। आप हम बता रहे थे अभी कि देवी देवताओं के अलग अलग भी कोई चीजें होती हैं, तो वो क्या होती है? वो थोड़ा सा सरल हो जाता है, और सरल हो जाती है, बहुत बहुत सरल हो जाता है, बहुत ज्यादा सरल हो जाता है। कौन कौन होते हैं ऐसे जो सरलता के साथ हो जाते हैं? पहले तो देखिए ना, नीचे की बात कर देता हूँ क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। लाइक लोग ना, हाँ, नीचे, मनुष्य की नीचे की योनियां। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति जब मरता है तो वो कुछ योनियों में जाता है भटकने के लिए, मतलब उसको जब दूसरा शरीर जब तक नहीं मिलता, वैसा गर्भ उसको नहीं मिलता, तब तक वो कुछ योनियों में भटकते रह जाता है। या फिर कुत्ता बिल्ली बन जाएगा, वो ठीक है, लेकिन नहीं मिल रहा है ना गर्भ, तो वो भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल इस प्रकार से, या तो शमशान में ही रहते हैं सब। ये सब योनि है मनुष्य के नीचे की है, इससे ऊपर नहीं। मनुष्य के ऊपर की योनियां है अप्सरा, गंधर्व कन्याएं, किन्नर, नाग, देवी देवता, इस प्रकार के ना, ये सब मनुष्य के ऊपर की शक्तियां हैं। इन सभी की साधना होती है, इन सभी को सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए अब देवी देवता हो गए, उनको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है ना। अब मान लो माता काली को प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो, बिना गुरु के पागल हो जाओगे, खत्म, एकदम बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी लायक नहीं रहोगे, कुछ भी नहीं। भैरव की साधना करो, हनुमान जी किस बोल रहा हूँ ना, सात्विक देव माने जाते हैं ना, बिना गुरु के हनुमान जी की साधना कर लो प्रत्यक्षीकरण की, पगला जाओगे। लिख कर दे रहा हूँ, खत्म। कोई ना करे। अगर रेगुलर, अगर आप गृहस्थ हो, इस चीज में ना पड़े, क्या कर सकते हैं आप? मान लीजिए गृहस्थ है तो छोटी छोटी शक्तियां आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास गुरु है फिर गृहस्थ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से सभी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। लेकिन बिना गुरु के अगर आप सोच रहे हो कि शक्तियों की कर ही जाए, और आपको ना बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, मान लीजिए आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आप शक्तियां सिद्ध करके कर क्या लोगे? वही तो करूँ, काम तो वही करना चाहिए। कहाँ वही ना, जो चीज की जरूरत नहीं उसके बारे में क्यों जानना, पहली बात ये। अब मान लीजिए अपन क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा है कि कोर्ट केस चल रहा है, या फिर जीवन में ना किसी प्रेम की कमी है, तो आप अप्सरा सिद्ध कर सकते हो। अप्सरा सिद्ध हो जाती है सर? अप्सरा सिद्ध हो जाती है। 3 दिन की भी साधना होती है, 21 दिन की भी साधना होती है। का प्रॉपर गाइडेंस है, अगर आप 1.5-2 घंटे मिनिमम, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ लेते हो ना, हो जाती है अप्सरा। बस आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और वो आप में दम चाहिए, तो आप कर लोगे। और सिद्ध होने के बाद क्या देगी? धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान सारी चीजें देगी। और अप्सरा ऐसा नहीं है कि ना मैं नया उठ कर आ गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अप्सराओं की साधना करें। हनुमान जी की माता अप्सरा, विश्वामित्र की पत्नी मेनका अप्सरा, उनकी जो पुत्र शकुंतला, उनका शादी हुआ दुष्यंत से, उनका जो पुत्र हुआ भरत, जिनके नाम पे आज भारत देश पड़ा, वो भी अप्सरा थी मेनका। मतलब हमारी परंपराओं में ही अप्सरा है, आ रही है, तो इनकी भी साधना करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। नीचे की योनि को कैसे साधा जाएगा? नीचे की योनि ना सरलता से सिद्ध हो जाती है। लाइक जैसे जिन हो गए, प्रेत हो गए, भूत जल्दी सिद्ध नहीं होते। भूत अलग होते हैं, प्रेत अलग होते हैं। अच्छा, ये भी अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। पिशाच अलग होते हैं? बहुत अलग होते हैं, वो इंटेंस होते जाते हैं। जैसे पिशाच का बताऊं थोड़ा? बताइए। अरे प्रभु आदेश। बहुत ये ना बहुत ज्यादा ना समाज में एक ना क्लैरिटी पैदा करेगा कि जैसे सुसाइड का थॉट किसी को आ रहा है, मनोवैज्ञानिक के पास जाएगा तो उसको समझाएगा। तंत्र ने स्पष्ट कह देता है कि भाई ये होने वाला है, ज्ञान का नाम है तंत्र। सर आपने भी बात की सुसाइड की। हाँ। तो आप बता ही रहे थे सुसाइड की, पर मैं सुसाइड से पहले एक बात करना चाहूँगा। क्या जो आपने मनुष्य के नीचे की योनि होता है, भूत प्रेत पिशाच, तो ये क्या मनुष्य ही होते हैं? जो पहले मनुष्य होते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं ना। मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। एक हमारा स्थूल शरीर जो पंच तत्वों से निर्मित है, जी, ये हमारा हार्ड है। हाँ। दूसरा हमारा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिसको आप सोल कह लेते हो, आत्मा कह लेते हो, हमारा ऑरा कह लेते हो। ऑरा कई चीजों से निर्माण होता है, लेकिन बेसिकली मान लीजिए सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कारक शरीर, जिसमें आपके कर्म स्टोर होते हैं। मान लीजिए आपके कर्म ऐसे हैं कि आप अगले जन्म में बहुत अमीर होगे, तो यहाँ से ना, जैसे भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं,
जिस प्रकार से वायु गंध को अपने साथ लेकर के चलती है, उसी प्रकार से कारक शरीर सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर चलती है। पंच तत्व तो यहीं रह जाते हैं, शरीर हमारा यहीं रह गया, लेकिन जो कारक शरीर और सूक्ष्म शरीर है, हमारे गुण स्वभाव कर्म का जो स्टोरेज है, अगला जन्म हमको क्या मिलेगा, ये ट्रैवल करती है। अच्छा, ये सब पूरा ट्रैवल करें। ये ट्रैवल करती है, ये गर्भ देखती है कि इसके अनुसार, इसके अनुपात में कि इसको जो जो आगे झेलना है, इसके ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे, ये डिसाइड करती है। जहां जन्म लिया तो उसके बाद आगे का इसका जर्नी होगा। लेकिन इसके लिए अगर गर्भ ही ना हो, वैसा तो गर्भ रेडी ना हो, ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बुरे लोग ही ऐसा करते हैं, कोई बुरा कर्म किया होगा वही भूत प्रेत बनेगा, ऐसा नहीं है जी। उसके कर्म के अनुसार अगर उसको जब तक योनि नहीं मिलती तो वो भटकते रह जाता है यहाँ। अच्छा, ये भी एक प्रोसेस है। मतलब कि अगर समझो गर्भ रेडी नहीं है, हाँ, तो महाराज वो किसी भी योनि में भटकेंगे। अब वो कौन सी योनि होगी? बहुत सी योनि होती है। देखिए, उसीलिए ना हमारे जो कर्म होते हैं ना, लाइक आफ्टर डेथ के जो कर्म कांड हम करवाते हैं 13 दिन का, 13वीं इत्यादि, पिंडीकरण, त्रिपिंडी, इस प्रकार के काम वही करवाते हैं। उसमें हम मोक्ष की बातें नहीं करते हैं, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसमें ना जो भी हम त्रिपिंडी का कार्यक्रम या फिर जो एकादश पिंडीकरण, ये सब जो हम क्रियाएं करवाते हैं, इसमें हम ना मोक्ष की बातें कहीं नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि मान के चलो जो प्रेत है वो भटक रहा होता है, अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं भी करवाता था ये कर्म, इस वजह से मैं डिटेल में बता पाऊंगा। जो प्रेत भटक रहा हो, उसको उसकी मुक्ति के लिए वो इधर उधर भटके ना, इसलिए उसके लिए हम गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं, भागवत की पाठ कराते हैं कि इसका पूर्ण फल उसको मिले, कि क्या पता उसको गर्भ मिल जाए। एक तो ये काम करवाते हैं। प्रेत के नाम पर, जो मर गया होता है, प्रेत के नाम पर हम, मरे हुए व्यक्ति के नाम पर हम दान पुण्य करवाते हैं कि इसका पूर्ण फल मिले, अगली योनि मिल जाए। फिर भी गारंटी नहीं होती तो आगे क्या करवाते हैं, सब पिंडीकरण होता है, पितर मिलाना जिसको कहते हैं। माता के साइड के पितरों का आह्वान होता है, पिता के साइड के पितरों का आह्वान होता है, और बीच में इस प्रेत का आह्वान होता है। बाद में जब वो 13वीं के दिन हम उनको मिला देते हैं, तब हम कहते हैं कि अब आपका जो मरा हुआ जो था प्रेत, वो पित्र बन चुका है। तब से उनकी पूजा प्रारंभ होती है। नहीं तो देखेंगे ना, 13 दिन में हम कहते हैं कि उनको ज्यादा याद मत करो, उनका नाम लेके रो मत, उनको दुख होता है। तो ये ना एक तरह से कह रहा हूँ ना, पहले के समय क्या होता था, उस प्रकार के विद्वत, पुरोहित, ब्राह्मण, पंडित लोग रहते थे जो ये कर्म करवा पाते थे। आज के समय वो नहीं रहेगा, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। तंत्र में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पितरों की साधना करते हैं। पित्र को क्या चाहिए, पित्र या तो स्वप्न में दर्शन दे देते हैं या फिर प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं। फिर उसके बाद वो चीजें हम उनको प्रदान करके उनकी आगे की सदगति करवाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अचानक मर गया, सुसाइड जिसकी बात कर रहे थे, तो सुसाइड मर गया, सुसाइड कर ली, अब उसकी योनि क्या होगी सर? सुसाइड जो भी करेगा, मान के चले पिशाच के जैसा ही बनेगा, नहीं तो पिशाच ही बनता है। ठीक है, कैसा पिशाच? मनुष्य को क्या लगता है कि हम सुसाइड कर लेंगे तो हम अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ये एक्चुअली सुसाइड वही करेगा या किसी पैसे से या रिश्तों से या किसी बाधा से परेशान होके, किसी कारण से परेशान होके, निरस होके जीवन से वो सुसाइड करेगा। ये फैक्ट है, होता ही यही कारण है। लेकिन लोगों को क्या लगता है ना कि हम अगर सुसाइड कर लेंगे, फांसी पे लटक लेंगे, टैबलेट कुछ खा लेंगे मरने की, तो हम बच जाएंगे, दुख हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन असली पीड़ा बाद में शुरू होती है। आपने केवल पंच तत्वों को खत्म किया है, अंदर के कारक शरीर, सूक्ष्म शरीर अभी भी जिंदा है। होता क्या है, व्हाट आफ्टर सुसाइड? जब भी कोई मनुष्य सुसाइड करता है, मान लो कोई दोपहर में 12 बजे किसी ने सुसाइड करा, वो सोच रहा है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। सुसाइड करना, मान लीजिए फांसी पे लटक रहा है, एंड ऐसा नहीं होता कि बस फांसी पे लटका मर गया। उसके पहले जो दुख पीड़ा झेलता है ना, वो मानसिक रूप से सारी चीजें रिकॉल करता है कि मेरे परिवार मेरे साथ नहीं दे रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पत्नी छोड़ के चले, जो भी उसका XYZ प्रॉब्लम होगा, जैसे ही मरेगा। अब मान लीजिए 100 साल की उसकी आयु थी, 80 साल में वो मर गया, बचे कितने? 20 साल। जितना अनुपात होता है आफ्टर डेथ का, मेरा जितना अनुभव है, गुरुओं से जितना मैंने जाना है, वो 8 का होता है। तो 20 साल बचे, 20 × 8 160 वर्ष, और उसकी शक्ति भी 8 गुना बढ़ जाती है। शक्ति मतलब मान लीजिए आप मनुष्य होकर क्या क्या काम कर सकते हैं, उस प्रकार से उसकी प्रेत उसकी 8 गुना बढ़ गई। भूख बढ़ जाएगा, सब चीज A to Z चीजें 8 गुना बढ़ जाएगी। तो 160 साल तक होगा क्या, 160 साल तक प्रतिदिन जो जिस जातक ने आत्महत्या करी थी, 12 बजे करी थी, 12 बजे वो वही फांसी पर लटकेगा, वही दुख दर्द पीड़ा से गुजरेगा। वो सोच रहा था कि बस मैं निपट जाऊं, मेरा दुख दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन 160 साल तक चीजें रिपीट होगी। कि मान लेते हैं किसी जातक ने 12 बजे पंखे पे लटक के फांसी लगा ली, राइट?
और उसके बाद वो जो भी योनि आपने बताया, प्रेत योनि आई उसकी, पिशाच योनि आई, वो प्रतिदिन 12 बजे एग्जैक्ट उसी जगह पर लटकेगा। सुसाइड ज्यादातर कब करते हैं लोग? रात के समय बेसिकली। तो मान लीजिए कहते हैं ना कि जैसे कोई घर बहुत भूतिया है, क्यों? यहाँ पर एक बंदे ने सुसाइड करी थी, इस वजह से। तो वहां पर क्या होगा ना, वो बराबर से उसी टाइम पर जाएगा, सुसाइड करेगा। अब उसके साथ होता क्या है, लोग कहते हैं ना हमने पिशाच ने सिद्ध कर ली। कैसे करते हैं? तामसिक कहते हैं ना कि जो टर्म आता है कि भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल तामसिक क्यों होती है, इसका भी बहुत लॉजिकल रीजन है और बहुत अच्छा रीजन है। मान लीजिए वो 12 बजे रोज वही दुख दर्द पीड़ा से गुजर रहा है, और फिर अगले दिन के लिए भी वही उसका प्रिपरेशन, उसका शेड्यूल ही वो है कि वो उठेगा, लटकेगा, मरेगा, मतलब वो तो दर्द झेलेगा, फिर वापस आएगा। उसको आप मेडिटेशन नहीं सिखा सकते, उसको आप नाम जप नहीं बोलो कि नाम जप कर तेरा दुख खत्म होगा। उसको बस एक चीज चाहिए, टेम्पररी सुख, जो उसको मिलता है शराब से, मांस से, स्मोक से, इस प्रकार की चीजें, सिगरेट से, दारू से और तामसिक चीजों से उसको टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है ना, एक छोटा सा सुख। हाँ, क्षण भर का सुख मिल गया। अब क्या होगा, एक बंदा बैठा हुआ है, एक साधक बैठा है शमशान में, जो पिशाच की साधना कर रहा है। ठीक है। अब वो शराब मांस लेकर ही बैठता है, उनकी साधनाओं में ही होता है। अब उस पिशाच के मंत्र का जाप कर रहा है, पिशाच आजा, पिशाच आजा। अब पिशाच देखेगा, बुला रहे, वो जाके बोलेगा हाँ भाई मेरे को भोग दे दे। तो पर्टिकुलर वही पिशाच कैसे जाएगा? नहीं, कोई भी चल जाएगा उसमें से, बहुत सारे होते हैं, कोई भी पहुंच जाएगा उसके पास। अच्छा, वो जो साधक होगा, वो जो घोर होगा, अघोरियों को सब रख के बैठा, मांस, हाँ वो साधना में होती है ना, सिगरेट सब रख के बैठा होगा, और वो बुलाएगा, बोला आके खा। हाँ, जैसे हम मान लीजिए शिव जी की पूजा करते हैं, तो हमसे भोग पूजन जैसे रखते हैं ना, उसी प्रकार से उनकी भी साधनाएं होती है। अच्छा। भोग पूजन बाकायदा शमशान में या फिर किसी एकांत स्थान पर की जाती है, जैसे इतर योनि की जो कहते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच, इनकी साधना। तो फिर वो पिशाच आएगा, वो बोलेगा मेरे को भोग दे दे, मेरे लिए बुलाया ना, बोलेगा हाँ भोग दूंगा, लेकिन मुझे ना कुछ काम है, वो काम करके देगा तो भोग दूंगा। अब वो काम में बोलेगा कि तू मुझे सिद्ध हो जा, तब पिशाच उसको सिद्ध हो गया। वो बंदा पिशाच से जो काम चाहे करवा सकता है। तो पर सर सिद्ध हो गया, मान लेते पिशाच आया, उसके बाद वैसी ताकत तो है ही, और सामने वाला साधक तो मनुष्य है ना, भले वो योनि नीचे की है, पर ताकत तो 8 गुना बढ़ गई। हाँ। तो उसको भी नुकसान करके भोग क्यों नहीं उठा गया? ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, तो इसका बता रहा हूँ ना, शमशानी साधनाओं में कवच लगाया जाता है। यहीं पर तो आते हैं ना गुरु, कि आप जो भी शक्ति की साधना करते हो वहां पर गुरु आते हैं, बकायदा उसका प्रोसेस होता है कि आपने खुद की बॉडी का प्रोटेक्शन लगाना है, खुद का कवच लगाना है, जितने एरिया में आप बैठ रहे हो भोग का कवच लगाना है, कि ऐसा ना हो कि भोग लेकर भाग जाए कोई। मैंने बहुत सारे साधकों को देखा है कि साधना कर रहे हैं अपने कमरे में, शमशान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो साधना कमरे में भी, और उनका भोग गायब हो जाता है। इस प्रकार से बहुत होता है हमारे पास बहुत फोटोज आते हैं, बहुत, मैं चीजें दिखाऊंगा आपको बाद में कि कैसे होती है। हाँ, सीधे गायब हो गई। हाँ, कुछ चीजें थोड़ा सा गायब हो गई, एक लड्डू चढ़ा था, आधा लड्डू गायब है, थोड़ा सा निशान है कि थोड़े से निकल गए हैं। हाँ, मतलब उसने अपना प्रसाद ले लिया, ले लेती है। ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि बकायदा हम ना प्रोटेक्शन लगाते हैं, जिससे जो पिशाच आएगा, जो शक्ति आएगी, वो हार्म ना कर पाए बॉडी को। बस ये। अब मान लीजिए इसमें ऐसा कोई साधक है जिसके पास गुरु नहीं है, कोई नहीं है, वो एकदम बड़ी शक्ति की साधना करने लग जाए, तो कितना हानि होगा उसको। इसीलिए हम लोग, जो मैं करवाता हूँ, जो हम लोग करवाते, इधर जाते ही नहीं है। भैया आप देवी देवताओं में रहो, खुश रहोगे। एक तरफ आपने बकरी पाल रखी है, जो नाराज होगी तो क्या ही कर लेगी। एक तरफ आपने ना भालू पाल रखा है, शेर पाल रखा, वो नाराज हो गया तो। हाँ, तो वही सीन है। सर हम बात पहले पिशाच की सर पूरी करते हैं। जैसे वो आ गया, अब वो उससे कुछ भी कार्य कराएगा, तो वो डेली फिर भी वो फांसी तो चढ़ेगा। हाँ, वो थोड़ी खत्म होगा उसका, वो 160 साल चलेगा। पर ये रोज उससे, अच्छा अब इसको भोग रोज चाहिए, फिर क्या करें? नहीं, वो डिसाइड होता है। जैसे ना बता रहा हूँ, अंदर की बात है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि लोगों के मिथ दूर होंगे इससे। शक्तियों से कभी भी 3 वचन लिए जाते हैं मेनली। पहला होता है कि मैं जब आपको बुलाऊंगा तब आप आओगे। दूसरा होता है जो बोलूंगा, जो पूछूंगा वो बताओगे, वो करोगे। तीसरा होता है सेफ्टी का। जितने लोगों की दुर्गति होती है तंत्र में आने के बाद, वो इसलिए कि वो लोग वचनों का उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। अच्छा, गुरु नहीं है ढंग के, कोई भी साधना उठा ली, कहीं से भी कर ली, किताबों से पढ़ के, गूगल से पढ़ के कर लिया। ये है सर, ऐसे बहुत वो लिखते हैं मनोवैज्ञानिक पागल हो गए हैं, पर वो ऐसा नहीं है, वो इस चक्रों में पागल हुए हुए हैं। तो तीसरा जो वचन होता है ना, कि रक्षा का वचन बोलते हैं जिसको, कि मुझसे यदि कोई भूल चूक भी हो जाए तो आप मेरा नुकसान नहीं करोगे, मुझे डराओगे नहीं, मारोगे नहीं।
और ये वचन अपन देवी देवताओं से भी लेते हैं। वो देवी देवता तो सात्विक लोग हैं। हाँ, तो ऐसा थोड़ी कि नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन तो मान लीजिए हनुमान जी, आपको हनुमान जी के तो आते नहीं, मान लीजिए गण आते हैं, मान लीजिए हनुमान जी बोलो, हनुमान जी की आपको साधना, हनुमान जी प्रत्यक्ष हो गए। अब आप वचन दोगे तो हनुमान जी भी वचन देंगे, हाँ भाई ठीक है, आज के बाद नॉनवेज नहीं खाएगा, व्यभिचार नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। जहां व्यभिचार हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन टूटा, तो हनुमान जी भी तोड़ेंगे इसको, बोला आजा बेटा, आजा बेटा। बस वही होगा। तो सर एक जो पिशाच, हम छोटी बात करते हैं, पहले छोटे देवताओं पे नहीं, पहले जो हम बात कर रहे थे, अब ये सिद्ध हो गया, तो इससे क्या क्या कार्य कराया जा सकता है? तामसिक शक्ति है, जो बोलेंगे वो कर देगी, क्योंकि उसको उसका भोग चाहिए। जब भी उसे कार्य करेंगे तब उसको भोग देना पड़ेगा। हाँ, ये डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। जब शक्ति प्रत्यक्ष होती है तो वो उससे पूछा जाता है कि वही बताती है, मतलब जैसे आपके 3 वचन हो गए ना, फिर वो भी वचन बोलेगी। जैसे पहला आपने वचन क्या बोला था कि जब आपको बुलाऊंगा तब आप आओगे, तो शक्ति रिपीट करेगी, बोले आऊंगी, लेकिन मंदिर में मैं आ ही नहीं सकती, तो मैं वहां नहीं आऊंगी, क्योंकि शक्तियों ना वचन के प्रति ना बहुत निष्ठावान रहते हैं, वचन नहीं तोड़ते। वो मनुष्य तोड़ देता है वचन, इसीलिए मनुष्य की लंका लगती है। शक्तियां नहीं तोड़ती वो, क्योंकि आप उसको बोलते हो ना, ठीक है दिया जल रहा है, अग्नि को साक्षी मान करके मुझे 3 वचन दे, संकल्प ले कि तू मेरा काम करेगी, इस प्रकार से बांध दिया है आपने शक्तियों को। फिर उसके बाद जो भी काम करते हैं उसका भोग डिसाइड हो जाता है। मान लीजिए तामसिक शक्ति है तो बोल दी कि मेरे को सिगरेट दे देना, या फिर मांस मांग लेती है। जैसे देवी देवता लड्डू मांग लेंगे, पेड़ा, खीर, पूड़ी, इस प्रकार की चीजें मांग लेंगे, तो ये सब तामसिक आहार मांगेगी। तो अब मान लीजिए आपने उससे कुछ काम करवा लिया, कुछ भी काम करवा लिया, सारे षटकर्म लाइक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, किसी को डराना धमकाना हो, वशीकरण करना हो, कुछ भी काम करना हो आप करवा सकते हो। छोटे मोटे पैसों का काम है, कोई बंदा पैसा नहीं दे रहा है तो वो सारे काम आप करवा सकते हो। उसके बाद वो काम करके आया, पैसे आ गए, हाँ चलो भोग दे, तुरंत उसको भोग दो, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो भोग दिया कैसे जाता है? भोग रखा जाता है सामने, उसकी प्रोसेस है, वही बता देते हैं। अच्छा तो बता भोग किधर दूंगा, बोले नहीं ठीक है मेरे को बुलाना, सामने रख देना, मैं ले लूंगा। अच्छा, खुद बताते हैं? हाँ, वो सारी चीज वो आगे की बात है, वो कर लेते। और आह्वान जब करते हो मंत्रों के द्वारा ही आह्वान हो? मंत्र के द्वारा, मतलब यहाँ पे टेलीफोन ना होता, ये मंत्र का टेलीटेक्निक फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से वो शक्ति, वो डायमेंशन कनेक्ट कर पाती है, बस यही चीज है। जैसे मनुष्य की ह्यूमन हियरेबल रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैंने इसको टच किया, तकिए को, आवाज करी लेकिन हम नहीं सुन पाए, चींटियां मरती हैं, ये कम हर्ट्ज की होगी तो हम नहीं सुन पा रहे, लेकिन आवाज करा। ब्रह्मांड में दुनिया भर के मीटियोर्स फटते रहते हैं, टकराते रहते हैं, वो भी आवाज करते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि आवाज नहीं हुआ, हमारी क्षमता नहीं उस चीज को सुनने की। हमारी आंखें क्या देख पाती है, केवल पंच तत्व, एक बेसिक जो चीज है, हवा तो देख नहीं पाती। इसका मतलब ये थोड़ी कि हवा नहीं है। उसी प्रकार के ऐसी भी शक्तियां होती हैं जो असर करती हैं, हम भले नहीं देख पाए उसको, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। चीजें होती हैं, आपकी क्षमता नहीं उसको देखने के लिए। क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करी जाती है, साधना। सत्य प्रभु, बेसिक चीज। सर आपका कोई ऐसा अनुभव जब किसी शक्ति ने, आप गए हो, या अच्छा बैड या गुड एक्सपीरियंस में, जहाँ पे ऐसा भारीपन मिल गया हो? हाँ, मेरा ना इस क्षेत्र में लगे रहने से एक ही चीज है कि वो जो सुकून मिलता है मुझे, जब भी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, किसी ने कर रखी है ना, और जब मैं उतार देता हूँ, वो बंदा जब खुश होकर के प्रणाम करते उससे आंख से आंसू आते हैं ना कि गुरुजी आपने भला कर दिया, वो सुकून के लिए मैं काम कर रहा हूँ। वो जो मिलता है ना, मुझे कहीं ब्रह्मांड में नहीं मिला। हर प्रकार की चीजें मैंने अनुभव की, हर प्रकार का सुख जिसको मनुष्य सुख मानता है, हर प्रकार के भर के भोगा है मैंने, लेकिन वो जो मिला ना, मेरे को कहीं नहीं मिला। जैसे एक अनुभव बताता हूँ, एक महिला थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, या फिर मरे बच्चे होते थे, मिसकैरेज हो जाता था, इस प्रकार से उस पे लगा हुआ था एक कलुआ नाम की शक्ति, कहते हैं कलुआ, बाल मुंजा। जब भी कोई छोटे बच्चे की आत्मा, मतलब 10 साल से 7-8-10 साल से कम उम्र का बच्चा मर जाता है तो कलुआ बन जाता है। उसको एक तांत्रिक ने सिद्ध किया और उस लेडीज पे भेज दिया पैसों के लालच में। उसके फैमिली की, मान लीजिए एक लेडी है, उसके परिवार की कोई सदस्य थी जो चाह नहीं रही थी कि इसका वंश आगे बढ़े, बच्चे को जलन के मारे, तो ये गई उस तांत्रिक को, जो काला जादू करने वाला बंदा था, उसको पैसे दिया, उसने अपनी वो शक्ति भेज दी, और फिर वो उतर नहीं रही थी। बड़े बड़े लोग भेज देते हैं पैसे के लिए भेज देते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये स्थिति है देश की। मतलब जिस चीज से आप संसार का कल्याण कर सकते हैं, इतना बुरा कर रहे हैं लोग। एक ये चीज होगी, उसको भेजा,
वो जीते जी ना नर्क जीवन बन गया था उसका, जीते जी वो नर्क भोग रही थी। उसका पति, हर चीज बढ़िया है, बस यही प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम लगी रहती थी। और भी बहुत सारे कुकर्म होते हैं महिलाओं के साथ, अगर ऐसी शक्तियां लग जाती है ना। सपने में आता था उसको बच्चा मरा हुआ बच्चा है मांस खा रहा है, या फिर जिंदा बच्चा है मांस खा रहा है, इस प्रकार से उल्टा सीधा उसको सपना आते रहते थे। बहुत लोगों के पास कष्ट दिखाते थे बस उसको। फिर उसके बाद बहुत लोगों के पास वो गई, बहुत सारे पूजा पाठ, गायत्री, महामृत्युंजय से लेकर दुनिया भर के पूजा पाठ करे, उपाय नहीं हुआ। मेरे पास आई, मैंने देखा, पहले पूछा भी क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ गए थे, बोले कि ऐसा ऐसा बोले। मेरे को उम्मीद नहीं था कि इतनी बड़ी शक्ति कोई सिद्ध करके भेजेगा, मतलब इतना गंदा मनुष्य कोई होगा, मेरे को उम्मीद नहीं थी। मेरे को लगा कहीं से कुछ लगभग गया होगा, नहीं तो ऐसे मंत्र के द्वारा भी ना स्तंभन एक क्रिया होती है, गर्भ स्तंभन जिसको कहते हैं, गर्भ बांध दिया जाता है महिलाओं का, जिससे उसके बच्चे नहीं होते। अच्छा, घर भी बांध दिया घर भी बांध दिया जाता है, जैसे धन बांधते हैं ना, किसी का घर व्यापार ये सारी चीजें, रोग बांध दिए कि एक रोग हो गया, वो रोग ठीक ही नहीं होगा तो उसका काट होता है। तो फिर मैं ना वो स्टार्ट किया, फिर ना मैं समझ गया कि लड़की सही बोल रही है, कई लोगों के पास ये काम नहीं हुआ। फिर उसमें ना जितना मेरे से हुआ उतना मैंने किया, फिर ना चीजें ना बिगड़ने लगी। कैसा? शक्ति मेरे ऊपर हावी होने लगी। अच्छा, लाइक बहुत अच्छे से हावी हुई थी, मतलब अच्छे खासा उसने भी मेरे को थोड़ा सा कष्ट देने का प्रयास किया था, नया था मैं इस वजह से। तो फिर इसके ना तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है कि आपने उसको उतार दिया, देवी देवता से मंत्रों से, देवी देवता से प्रार्थना करके उसको उतार दिया निगेटिविटी को। लेकिन वो बड़ी शक्ति है तो क्या करेंगे? 2-3 उपाय होते हैं। पहला कि मान लीजिए उसको आपने उसके शरीर में बांध दिया और फिर आपने उसको मारा, उसकी एक प्रोसेस होती है। अच्छा, उसका लोहा को मारा? उसका लोहा को मारो, ये तरीका। मैंने अपने गुरु से मार्गदर्शन लिया, खूब पीटा, कलवा को खूब पीटा। और लेकिन वो उस समय ना क्या होता है, फिजिकल तो दिखता नहीं, फिजिकल दिखता नहीं, महिला के शरीर में है ना, एक समय के बाद दिखने भी लग जाता है। हाँ, पीटा तो जैसे ही उसको पीटेंगे ना तो और बेचैन होगा, तो समय जो पीड़ित होगी महिला उसको और दुख होगा, वो और बेचैन होगी। इस प्रकार से हल्का फुल्का हुआ था उसको, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। उसके बाद पीटा, अब वो तो उसकी हालत तो ये होगी कि मेरे को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। फिर क्या किया मैंने, उसका एक प्रोसेस होता है, वो गुरु से बकायदा मैंने मार्गदर्शन लिया। उसका जो भोग था ना, लाइक मांस वगैरह जो था, वो सब मैंने एक मटके में रखा, उसकी एक प्रोसेस होती है बकायदा, उसमें वापस से उसको डाला, जा करके शमशान में दफन कर दिया। और दूसरा, मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि जो इसकी हालत ये हुई थी वो मैंने छोड़ा नहीं। जिस तांत्रिक ने किया था उसको, उसकी सारी शक्तियां मैंने बांध दी। पर सर उसको पहले मटके में बांध दिया? मटके में उसको उतारते हैं, उसका भोग देते हैं बकायदा, उसकी एक प्रोसेस होती है, उसमें उसका आवाहन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, वो मत समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा। नवरात्रि में हम कलश बिठाते हैं जी। कलश में माता का आवाहन करते हैं, जल में, उसमें हम सुपारी सिक्का ये सब डालते हैं कि माता इसमें आएगी। गंदी शक्ति का आह्वान करना है तो वो मांस मंदिर, वही सब, तो उसमें उसको डाला गया और उसको बांध करके बकायदा शमशान में गाड़ देगा। तो वो जीवित तो है ना ब्रो? होगा, हो रहती है वो, मरा तो नहीं? नहीं। तो कभी किसी ने वो मटका जमीन, हाँ करे, जो करना है करे। नहीं, खुल गया और टूट गया तो फिर वो उस आदमी पे नहीं लग जाएगा? नहीं लगेगा, इतना आसान नहीं होता है। बांध दिया गया ना उसको, शक्ति को बकायदा। और वो तांत्रिक का क्या हुआ सर? उसको बांध दिया, उसकी सारी शक्तियां बांध दिया। मेरा उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग हैं ना, और मैं सारे जितने मेरे शिष्य हैं सबको ये बोलता हूँ, गलत सीन जहां दिखे, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने पैसों के लालच में, जो कर रहा है ना उसको बांध दो। ऐसे ना अराजक तत्व तो समाज में होनी नहीं चाहिए। नहीं होने चाहिए सर, नहीं होने चाहिए। पैसे के लिए किए गए अराजकता इसकी वजह से ना तंत्र खराब होता है, लोग ना यही सब क्रियाओं को तंत्र मान लेते हैं। सर एक बहुत सिंपल सा छोटा पता, आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए जो यहाँ पे आपका वीडियो सुन रहे हैं, इन पे एक आशीर्वाद ये दीजिए कि कैसे एक आम आदमी को पता लगे उस पर तंत्र हो रखा है, कोई क्रिया हो रखी है। पहला तो देखिए, ऑरा होता है, जो ऑरा हमारा होता है हमारे शरीर से थोड़ा आगे होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है ना, ड्यू टू सोशल मीडिया, भला और सोशल मीडिया के लोग ने इसके बारे में समझने लगे। खुद की क्लिनजिंग, जैसे घर में धूप दीप दिखाना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी ना ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो सकता है, ठीक है, उस लेवल की प्रोटेक्शन नहीं लगती। तो इसके लिए कुछ लक्षण होते हैं कि अगर मान के चले किसी पर ब्लैक मैजिक हुआ है तो कोई निगेटिविटी आई है, एंटिटी लाइक प्रेत, भूत, जिन, इस प्रकार से। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? आपका मान लीजिए व्यापार की दृष्टि से देखें तो घर व्यापार बढ़िया से चल रहा था, एकाएक रुकावट आ गई, किसी भी व्यक्ति को लगा उस पर रुकावट। हाँ, रुकावट आ गई। हेल्थ बहुत अच्छी थी, रुकावट आ गई। पढ़ाई लिखाई बंदा बहुत अच्छा कर रहा था, रुकावट आ गई, और वो ठीक नहीं हो रही। पैसा बन गया, रोग बन गया, हर चीज निगेटिविटी। रात में नींद नहीं लगती है, भोजन ज्यादा करने लग जाता है व्यक्ति,
पेट ही नहीं भरेगा उसका, और शरीर पे दिखेगा नहीं कि भोजन ज्यादा कर रहा है, अच्छा अच्छा भी खा रहा है तो स्ट्रांग हो रहा है, नहीं, बीमार का बीमार, चेहरा झूला हुआ रहेगा, वो इस प्रकार से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे में ना नजर भी हो सकती है, लेकिन अगर जिस लेवल का मैंने बताया इस लेवल का हो रहा है तो कुछ चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है किसी ने किया ही है, वो कई बार लग भी जाती है इधर उधर से। हाँ, तो उसके क्लींजिंग के लिए कुछ तरीके होते हैं। लाइक क्लींजिंग से पहले ना एक चीज ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको ऐसी स्थिति में जब भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो आपको क्या नहीं करना है ये ध्यान देना चाहिए। सो जो ब्लैक मैजिक है मतलब कैसे वो उतारा, जैसे कैसे जातक को पता कैसे लगे, और पता लगे तो उसकी उताराव क्या कर सकता है? देखिए, लक्षण तो मैंने बता दिए कि आपको भारीपन होगा, रात में नींद नहीं आएगी, इस प्रकार की चीजें। आप जब भी बाहर किसी के घर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन अपने घर में आओगे तो बहुत हेवी फील होगा, बहुत नकारात्मक विचार, हर चीज में आपको नकारात्मकता देखने की आदत हो जाएगी। कोई बंदा अच्छा भी बोल रहा है तो आप उस पर चिढ़ोगे, इस प्रकार के लक्षण होते हैं, और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। आगे ऐसी स्थिति में आपको करना क्या नहीं है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, आपको सबसे पहला तो किसी मंदिर जा करके या फिर किसी बाबा से आपको धागे नहीं पहनवा लेने हैं। धागे नहीं, जैसे क्रिस्टल्स मैंने पहने हैं तो आपको इस प्रकार से क्रिस्टल्स, धागे, गंडे, ताबीज, माला रुद्राक्ष की नहीं पहनना है। लॉजिक, निगेटिविटी बॉडी के अंदर है और आपने ऊपर से और बंधन लगा दिया तो निगेटिविटी अंदर ही रह जाएगी, वो और बेचैन होगी, आपको और अंदर से खाएगी। मान लीजिए आपके घर पे इसी प्रकार से निगेटिविटी हो चुकी है, शक्ति, निगेटिव एनर्जी एंटिटीज प्रवेश कर चुकी है, और ऐसी स्थिति में आप घर पे कीलन लगवा लेते हैं तो निगेटिविटी अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। सबसे पहले उसकी सफाई होगी, घर की सफाई करनी है। अभिमंत्रित धूप, गंगा जल इत्यादि दिखाएं, काला पीला सरसों, काला उड़द का छिड़काव करें। बॉडी की क्लींजिंग करनी है, गंगा जल को अभिमंत्रित कर करके उसको पीजिए। सबसे अच्छा तरीका होगा किसी अच्छे भगत के पास जाइए, साधक के पास जाइए, जो आपकी बाकायदा क्लींजिंग प्रोटेक्शन करे। राइट। सर जो बोलते हैं सॉल्ट से नहा लेना, या इससे भी असर होता है, इससे असर पड़ते हैं, लेकिन हर चीज में ना अगर मंत्र आ जाता है ना तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तंत्र केवल टेक्निक है, बिना मंत्र के तंत्र पूरा नहीं होता है। मान लेते हैं एक नमक से या गंगा जल को अभिमंत्रित के लिए कौन सा मंत्र उपयोगी है? एक मंत्र, जैसे मान लीजिए हनुमान चालीसा से ना मैं प्रयोग बताता हूँ सबसे बढ़िया, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं। ये सब प्रयोग कर सकते हैं जी, ये प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। इस प्रयोग पे ध्यान दीजिएगा जो सर गुरुजी बता रहे हैं आपको, शायद इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जी कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ जो आपको करने हैं सिंपल हनुमान चालीसा के मदद से। अगर आप हनुमान चालीसा का मान लीजिए 10-20 पार्ट भी अगर जीवन में कर चुके हैं तो भी ये मंत्र आपके लिए काम करेगा। करना क्या है, आपको अगरबत्ती, धूप बत्ती या फिर जो हवन सामग्री होती है उसमें चंदन पाउडर, अच्छी अच्छी चीजें मिला करके उसको आपको अपने हाथ से इस प्रकार से मिलाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसमें फूंक मारनी है, इससे वो एनर्जाइज हो जाएगा। उसके बाद इसकी आपको धूप करनी है। आप गोबर के उपले पे, काउडंग केक पर इसको डालिए, नहीं तो अगर सिंपल बता रहा हूँ, धूप बत्ती ले लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ के उसको फूकिए, अभिमंत्रित करिए, उसको जलाकर घर पे दिखाइए। गंगा जल को अभिमंत्रित करिए हनुमान चालीसा से, उसका छिड़काव घर पे करिए। काले पीले सरसों, काला उड़द, ये बहुत ही स्ट्रांग है, इससे बड़े से बड़े निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। काला पीला सरसों, काला उड़द आपको लेना है, उसको भी हाथ से मिलाते हुए आपको अभिमंत्रित करेंगे हनुमान चालीसा से कम 5 बार 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसको अपने घर पे इसका छिड़काव करें। उसके बाद एक नींबू ले, हनुमान चालीसा पढ़ के घर की तरफ आपका फेस होगा, नींबू नीचे रखें, नींबू को तोड़ दें। बहुत ही हाई लेवल की घर से बड़ी निगेटिविटी समाप्त। सेम बॉडी के लिए क्या करेंगे, अभिमंत्रित जल, हनुमान चालीसा से जल को अभिमंत्रित करेंगे हम, उसको पिएंगे, अपने बॉडी पर छिड़काव करेंगे। जैसे क्लींजिंग जैसी हल्का लगने लगे, पहले 2-3 बार ना आप ये 1-2 दिन ये प्रोसेस कर ले। उसके बाद एक धागा ले, धागे को अभिमंत्रित करना है। कैसे, धागा आपने लिया, हनुमान चालीसा पढ़े, उसमें एक गांठ लगा दी, फूंक दिया। इस प्रकार से कम 5 हनुमान चालीसा या 11 हनुमान चालीसा लगाकर आप धागा पहन लीजिए। लिख कर दे रहा हूँ, बड़ी से बड़ी, मान लीजिए जैसे प्रेत बाधा, भूत बाधा, दुनिया भर के जो चलते हैं, सबसे आपकी सेफ्टी होगी। भूल जाना कि नजर लगने वाली है आपको, ना आपके घर पे नजर लगेगी, ना आपके ऊपर कभी नजर लगेगी। बड़ी से बड़ी एंटिटी से भी आपकी सुरक्षा हो जाएगी। ये रेमेडी जो आप केवल हनुमान चालीसा से कर सकते हैं। सर जो काली पीली सरसों और उड़द था, उड़द की दाल या उड़द, पूरे उड़द, खड़ी उड़द, उसको जब मिक्स करके हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ के जब हमने छिड़काव करें तो फिर उसके बाद उसका करना है क्या, उसको झाड़ू, उसको क्लीन कर सकते हैं। झाड़ू समेट के घर से बाहर फेंकना है, बाहर फेंक सकते हैं, उसको कहीं भी फेंक सकते हो आप, कचड़े में भी फेंक सकते हो, नदी में डाल सकते हो, कहीं भी फेंक सकते हो। नींबू को तोड़ना ही है? हाँ, तोड़ना है, काटना नहीं है।
नहीं, तोड़े तो ज्यादा बेटर होगा। दम लगाई हाँ, उसका बलि देते हैं हम बेसिकली। उसकी बलि है। हाँ, बलि कैसे है, हनुमान जी को बलि दी जाती है। एक ना बहुत डीप बात बताता हूँ मैं। जब भी बलि दी जाती है तो नींबू की, नारियल की ही क्यों दी जाती है? सोचने वाली बात। सोचने वाली बात है। सब सोचते हैं कि हाँ इन्होंने बोल दिया कर लो, उसका लॉजिक। एक्चुअली एक इस बात पे आपको बताओ, जैसे नींबू और नारियल की बलि दी जाती है, 90% लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि सर नारियल लोग तोड़ते हैं कि ये शुगर है, और वो एक्चुअली बलि दे रहे होते हैं। हाँ, एक्चुअली यही होता है। क्या होता है, जैसे एक दो तरीके बताता हूँ ना, तंत्र के दृष्टि से देखते हैं इसको। पहला तो नारियल जो है उसको पूर्ण माना जाता है, उसमें पंच तत्व होते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, जल तत्व, ये सारी हाँ, चीजें पूरा संपूर्ण। पूरा एक संपूर्ण होता है, इसलिए एक तो उसको पूर्ण माना जाता है। उसके बाद उसी की बलि दी जाती है। क्यों? मान लीजिए जैसे नारियल से जब भी हम उतारा करते हैं कुछ, तो हम सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उसको फोड़ देते हैं। मतलब हमारी निगेटिविटी जो भी थी हमने नारियल के अंदर समाहित करी और उसको अपने देवताओं को, हनुमान जी को, माता काली को, उसको हमने फोड़ दिया। दूसरा तीसरा, कई देवताओं को ये प्रिय है। किन देवताओं को प्रिय है ये भी क्लियर कर लेते हैं। माता काली, माता दुर्गा, इन लोगों को ही प्रिय क्यों, हनुमान जी को ही प्रिय क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जो देवता है आपके कष्ट हरने वाले देवता है, ये आपके दुख मिटा देंगे। अब एक ना बहुत डीप बात आती है। जब भी शमशानी साधनाओं में प्रेत की साधना की जाती है, तो जैसे मान लीजिए हनुमान जी का फेवरेट भोग क्या है, लड्डू, बताशे। माता काली का क्या है, काली मिठाई। इस प्रकार की चीजें हैं। प्रेतों का भोग क्या है, उनको क्या क्या पसंद है? उनको आधे पके हुए, प्रेतों का भी अलग भोग है सर। उनका भी भोग होता है अलग। उनको क्या पसंद है जिससे प्रेत जल्दी आ जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं? उनकी साधनाओं में क्या करते हैं ना, आधी पकी हुई रोटी, आधी पकी हुई दाल चावल, खिचड़ी, उड़द की दाल, कच्चा, पूरा पका नहीं, कच्चा। और उनको किसका पानी पसंद है? नारियल का पानी पसंद है और नींबू का पानी पसंद है। अब लॉजिक आता है, जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज बॉडी से नींबू घुमाते हैं, नारियल घुमाते हैं, और प्रेत का उसमें मंत्र इस प्रकार से होता है कि प्रेत जो भी आपके बॉडी पे निगेटिविटी होती है, वो सारी निगेटिविटी उसके अंदर चल जाती है। और आपने उसको बलि दे दी माँ काली का नाम लेकर। प्रेत की बलि माँ काली को, निगेटिविटी की बलि माँ काली को। माता तुम देखते रहो। सर मंत्र बताइए तो आज तो। एक मंत्र बहुत गुप्त है, साबरी है। पहला तो मान लीजिए हनुमान चालीसा से आपको प्रयोग करना है। दूसरा एक मंत्र दे देता हूँ ना हनुमान जी का, कीलू कीलू महा कीलू, कीलू अपनी काया, मरघट का मसान कीलू, हनुमत करे छाया। मंगलवार के दिन रात को 9 बजे हनुमान जी का पूजन करके इस मंत्र की 5 माला जाप करके इसको सिद्ध कर लेना है, संकल्प लेकर के। उसके बाद इस मंत्र को आप डायरेक्ट प्रयोग में ले सकते हैं। कैसे प्रयोग में? निगेटिविटी हटाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। प्रोटेक्शन आप जो प्रयोग मैंने हनुमान चालीसा से बताया, लाइक धागे को आप अभिमंत्रित करके गांठ मार दो, अभिमंत्रित धूप दिखाने का, गंगा जल को अभिमंत्रित करके घर पे छिड़काव करने के, सारे काम इस मंत्र से आप कर सकते हो। बड़े से बड़ा उतारा इस मंत्र से हो जाएगा, बड़े से बड़ा प्रोटेक्शन इस मंत्र से आपका हो जाएगा। मंत्र था कीलू कीलू, कीलू कीलू महा कीलू, कीलू अपनी काया, मरघट का मसान कीलू, हनुमत करे छाया। क्या बात है प्रभु। बहुत सी गुप्त चीजें मैंने बता दी है यहाँ पे। बहुत खतरनाक मंत्र है। और मरघट एक्चुअली क्यों हम बार बार मरघट का उपयोग? देखिए हनुमान जी के साथ शमशान क्या है, जहाँ पर लाशें जलाई जाती है। मरघट क्या है, जहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं और उसके बगल से नदी बहती है। शमशान की जो शक्ति होती है वो उग्र तो होती है, ऑब्वियसली बात है, तामसिक सभी जगह की शक्ति होती है। मरघट की शक्ति है ना थोड़ी और उग्र हो जाती है, और भारी हो जाती है। वहां पे और कुछ शक्तियां ऐड हो जाती हैं, जैसे जो जल वाले प्रेत होते हैं। अच्छा, उसके भी अलग प्रेत? वो हाँ, जल में प्रेत होते हैं। जैसे जो लोग जल में डूब के मरते हैं ना, तो उनके जब तक मुक्ति नहीं होती, दूसरा शरीर नहीं मिलता, तब तक वो वहीं भटकते रहते हैं। वो पानी में रोज हाँ, वो अपने दोस्त ढूंढते हैं जो कि पानी में जाएगा डुबा के मार देते हैं। इस प्रकार से बहुत केसेस होते हैं। तो जो लोग पानी में डूब के मरते हैं, अचानक डूब के मरते हैं, उसका पीछे कारण यही है? नहीं, जरूरी नहीं, बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है जी। ऐसा भी होता है कि जल के जो प्रेत होते हैं वो खींच लेते हैं, मार देते हैं उनको। बहुत से केसेस होते हैं इस प्रकार से। जी, आप बता रहे थे उसके बाद। हाँ, तो मरघट कैसा है ना, मरघट बहुत बड़ी कह सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में कोई साधना करता भी है ना, शमशान में जाकर के, मान लीजिए ऐसा नहीं कि शमशान में जाकर आप भूत प्रेत ही सिद्ध करो। भूत प्रेतों के शमशान में जाकर के ना आप गुरु मंत्र का जाप करते हो, भैरव जी का, शिव जी का, माता काली का भी पूजा करते हैं। शमशान में शक्तियां कौन सी होती है? बेसिक ना ये मिथ हटाते हैं पहले। शमशानेश्वर, शमशान के ईश्वर कौन होते हैं? शिव जी। शिव है, शमशान शिव, शमशान के ईश्वर शिव जी, अधिपति वही है। हाँ, एक होती है शमशान काली, शमशान काली, एक होते हैं शमशान भैरव। शमशान भैरव, ये 3 शक्ति हैं।
अब क्वेश्चन आएगा, अघोरी शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो इन तीनों की पूजा करते हैं। अघोरेश्वर शिव जी, घोरेश्वरी माँ काली, घोरेश्वर बाबा भैरव शमशान पे। अघोरेश्वर, घोरेश्वरी और घोरेश्वर और घोरेश्वरी, घोरेश्वर और घोरेश्वरी, और अघोरेश्वर शिव जी। तो शमशान में रह करके ना, वो रीजन होता है कि बॉडी पर भस्म लगा करके क्या होगा, आपको हमेशा आपकी मृत्यु याद रहेगी। और वहां पे देख रहे हो कि बाबा साक्षात विराजमान है, शिव जी यहाँ पर हैं, लोग मर रहे हैं, जीवन की आपको रियलिटी पता चलेगी। वहां पे जो वो अपना साधना करते हैं अपने ईष्ट का, शिव जी का, अघोरेश्वर का, तब उनको सफलता की गारंटी बढ़ जाती है वहां पर। मांस क्यों खाते हैं वो लोग इस प्रकार के? क्योंकि आपको सभी चीजों में एकत्व भाव, शिवत्व दिखना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड शिव है, न तो कुछ अच्छा है न तो बुरा है। मतलब वो लोग मांस में भी शिव को देख लेते हैं, फल में भी शिव को देख लेते हैं। इस प्रकार की चेतना करवाने के लिए इस प्रकार की प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं इन अघोर। शून्य पे आपको ना कोई भेद नहीं होना चाहिए। अद्वैत क्या है? दो नहीं है, एक ही है, शिव ही है खाली। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, अगर आपने ये बोल दिया कि ये अच्छा है ये बुरा है ना, मान लीजिए आपने कह दिया कि ये गंदगी है ये सफाई है, तो आपने दो ला दिया ना, द्वैत हो गया। दो नहीं होता है। शंकराचार्य के साथ ये हुआ था, स्टोरी आती है ना, जब काशी में शंकराचार्य विचरण कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो ऐसे में क्या हुआ, एक चंडाल आ गया सामने, जो शराब पी करके, मदिरा पी करके सामने आ गया, और फिर इनके शिष्य कहने लगे कि साइड हटो, जगत गुरु आ रहे हैं। तो फिर वो चंडाल को भी शंकराचार्य ने भी बोला कि साइड हटो, हमारा रास्ता छोड़ो, हम तो वैदिक ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तुम चंडाल हो। तो फिर उसने बोला, तुम किसको साइड हटने को कह रहे हो? इस शरीर को, किसके अंदर जो है शिव को? अब शिव को साइड हटने को कह रहे हो कि शरीर को साइड हटने को कह रहे हो? तब शंकराचार्य लेट गए उनके सामने, साष्टांग दंडवत हो गया, और कहते हैं कि वो शिव जी ने ना उनको पूर्ण ज्ञान देने के लिए वो चंडाल का रूप लिया था। क्या बात है, सही है। चंडाल शिव जी खुद सिखाने आए थे, शिव गण आए थे उनके अंदर सिखाने। तो चंडाल का रूप तो बड़ा भयानक होता है। चंडाल नहीं, वो मनुष्य का रूप था। लाइक वो जो शमशान में जो जलाते हैं ना लाशें, सभी को उनको कह देते हैं चंडाल टाइप, इस प्रकार से। वैसे सर ये अप्सराएं होती हैं, और यक्षिणियां नाम सुना हमने। अप्सराओं के साथ एक और वो कौन सा होता है? गंधर्व की कन्या, गंधर्व के लोग, ये क्या चीजें हैं सर? देखिए, जैसे यहाँ पर जो मनुष्य लोक में हम रहते हैं इस पृथ्वी में, इसी प्रकार के कई और यूनिवर्स होते हैं। जैसे स्वर्ग कहते हैं, वो भी एक प्रकार का यूनिवर्स है। ऐसा नहीं कि देवी देवता कौन बनते हैं। मान लीजिए आपने अच्छे कर्म करे, आपके कर्म का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको अगला जन्म जो मिलेगा बहुत सुख वाला मिलेगा, बहुत सारे भोग आपको मिलेंगे। लेकिन इतना अच्छा कर्म हो गया कि वो भोग आप मनुष्य के शरीर में नहीं झेल सकते, नहीं भोग सकते। आप क्या बन जाओगे? स्वर्ग जाओगे, वहां देवी देवताओं के साथ रहोगे। वहां के जो सुख का लेवल है वो और हाई लेवल का होता है, नेक्स्ट लेवल का होता है। तो वहां पे जो कहते हैं भोग, खाना पीना, अप्सराएं होती हैं, बड़े एंजॉय करो, ये सीन होता है। ठीक है, तो अप्सराएं होती है स्वर्ग लोक में। उसी प्रकार से गंधर्व लोक होता है, जहाँ आपके राजा तुमरू हैं। अप्सरा जहाँ रहती है स्वर्ग में, वहां के राजा हो गए इंद्र, और माता इंद्राणी रानी होगी। उसी प्रकार से नाग कन्या होती हैं, किन्नर अलग होते हैं। किन्नर अलग होते हैं, ये नहीं है कि जिनको हम कहते हैं ना LGBTQ+ वाले, सॉरी बहुत लोगों को वो भी हो सकता है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट। किन्नर, किन्नरियां होती हैं, दोनों जेंडर होते हैं इसमें। ठीक है, तो उस प्रकार से नाग कन्या, ये सब इनकी भी साधनाएं अपन कर सकते हैं, इनको भी सिद्ध हम कर सकते हैं। जैसे एक कथा आती है कि विश्वामित्र ऋषि जो थे, वशिष्ठ ऋषि से अपना बदला लेने के लिए उन्होंने उनका अपमान, इनको ऐसा लगा था, बहुत लंबी स्टोरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा। तो इन्होंने गायत्री साधना प्रारंभ कर दी थी कि इनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करनी है। ठीक है, साधना कर रहे थे, फिर उनका तेज इस लेवल का हो गया, कहते हैं संसार में उस समय ना ताप इतना बढ़ गया था, गर्मी इतनी बढ़ गई थी। तो फिर इंद्र को ना वही डर हो गया कि भैया ये तो आ गया, ये देवी देवता से आगे चल करके कुछ कर सकता है, डरा सकता है हमको, हमारा कुछ गद्दी छीन सकता है। तो इंद्र ने भेजी मेनका अप्सरा को। मेनका अप्सरा आई, उनको उनकी साधना भंग करने का प्रयास किया, और भंग कर भी दिया। इन दोनों में प्रेम हुआ, विवाह हुआ। मेनका अप्सरा आई, शकुंतला हुई इनकी पुत्री। आगे चल करके शकुंतला की शादी होती है दुष्यंत से। उनका जो पुत्र हुआ
भरत। भरत। भरत कौन है? भारत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है। हनुमान जी की माता कौन थी? अप्सरा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे आप 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, लाइक माँ मातंगी की, या फिर बहुत बड़ी शक्ति की साधना करते हैं, तो अप्सराएं आ जाती हैं आपकी साधना भंग करने के लिए, है ना। कहते हैं कि क्या बड़ी शक्ति की साधना कर रहा है, मेरे को सिद्ध कर ले, मैं भी तेरे सारे काम कर दूंगी, ठीक है। ये परीक्षा लेने आती है। तो तंत्र में क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट अप्सरा को ही सिद्ध कर लेते हैं। बोलो छोड़ो, काम तो ये भी कर देती है। आज का कलयुग है, बोले कांड घटा। शॉर्टकट में लोग अप्सरा सिद्ध कर लेते हैं। अप्सरा सिद्ध करके क्या मिलेगा? देखो, कोई भी शक्ति सिद्ध होती है ना, नेम फेम इत्यादि आप इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो आपके पास एक कार है, कार का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है? यूटिलाइज। आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए आप इस्तेमाल किधर करोगे? दूसरों को बर्बाद भी कर सकते हो और खुद को भी आबाद कर सकते हो, दूसरे से लेना देना नहीं, इस प्रकार से। तो तंत्र में क्या होता है ना, लोहे के जब ये इतर योनि की शक्ति, तामसिक शक्तियां सिद्ध कर लेते हैं, इतर योनि से सेंस है भूत प्रेत पिशाच, इनको सिद्ध करने के बाद ना एक ईगो आ जाता है। अच्छा, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मैं तो जो चाहे वो करवा दूंगा। क्योंकि देवी देवता गलत काम नहीं करते ना। देवी देवता सिद्ध भी कर लोगे तो किसी का बुरा जल्दी कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि देवी देवता आपके लिए काम ही नहीं करेंगे गलत काम। वो फिक्स है। हाँ, वो फिक्स है। वो अच्छी चीजों के लिए देंगे, हाँ वही होता है, या फिर प्रोटेक्शन के लिए बुरा, प्रोटेक्शन इत्यादि आपके लिए कर देंगे, ठीक है। ये जो शक्ति है, जिनको गंदी शक्ति बोल लो, चाहे फिर पिशाच वगैरह है, क्या इनको हम अघोरी शक्तियां बोलेंगे? नहीं, अघोरी से भी खतरनाक है। अघोरी शक्तियां नहीं होती हैं। अघोर में ना कुछ उग्र साधनाएं होती हैं। जैसे 1-2 साधना बता देता हूँ। एक सरभंगी नाम की शक्ति होती है। पहले ये पूरी कर लेते, जैसे पहले ऊपर। जैसे मान लीजिए, जैसे पिशाच है, पिशाच अपने भोग के लिए आपका कुछ भी काम कर देगा, आप जो बोल दो वो। अगर मैं मान लेता हूँ किसी पिशाच को मैंने सिद्ध कर लिया और उसको बोलूँ कि भी ये XX आदमी है, जाके खत्म कर दे उसको, तो उसको खत्म करने की क्रिया चालू कर देगा वो उसको टाइम नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए लक्षण होते हैं ना, मान लीजिए क्या कहते हैं कि किसी पर प्रेत लगा है, तो लक्षण क्या होंगे जो मैंने बताया, कि शरीर भारी लगेगा, हेवीनेस आएगी, खाना ज्यादा खाओगे, इस प्रकार से, हाँ नहाओगे नहीं, नींद नहीं आएगी। अब जैसे मान लीजिए 1.5 फुटिया शक्ति होती है ना, 1.5 फुटिया लग गया, जिन नहीं 1.5 फुटिया इज डिफरेंट, 1.5 डिफरेंट, हाँ 1.5 फुटिया लग गया, और डाकिनी लग गई, शाकिनी, इस प्रकार की शक्तियां लग गई। इनके क्या लक्षण होंगे? कोई लक्षण नहीं, सीधा मृत्यु। समय नहीं देते ये लोग। डाकिनी समय नहीं देती, कोई समय नहीं, कोई समय नहीं। वो तुरंत, जैसे यहाँ से कोई सिद्ध कर रखा है, उसने भेज दिया, वो तुरंत गया, निपटा देती है ये सब। इतनी बड़ी शक्ति, वो अपने भोग के लिए कुछ भी कर देगी वो। डाकनी और भोग क्या होगा सर? वही तामसिक होता है, तामसिक। अब जैसे देवी देवता है, देवी देवताओं को ना आपके भोग से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। पहली बहुत ऐश्वर्य में है, अप्सराएं पहले से बहुत ऐश्वर्य में है। वो अपना सुख छोड़ करके आई है यहाँ पर आपसे केवल प्रेम करने के लिए, कि उसको प्रेम चाहिए आपसे। तो उसको भोग की कमी तो थी नहीं, देवी देवताओं को भोग की कमी तो थी नहीं, बस आपकी भक्ति देख करके आए हैं, वो आपकी साधना देख करके आए हैं। वो आपसे रिलेशन बनाना चाहते हैं कि ये साधक मेरा इस्तेमाल सही करेगा। मान लीजिए आपने हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर ली, माता काली की कृपा प्राप्त कर ली, और आप लोगों की हीलिंग करना शुरू कर दिए। तंत्र बाधा किसी को है, निगेटिविटी है, आप उसकी क्लींजिंग कर रहे हैं। किसी को किसी से भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप उसका समाधान दे रहे हैं। एक शक्ति होती है माता वार्ताली, वार्ताली जो भगवान वराह हैं, उनकी पत्नी वाराही, उनका ही एक स्वरूप है। ये काल ज्ञान देती है। काल ज्ञान मतलब आपको किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान पता चल जाता है। इनकी साधना करके आप किसी के भला कर रहे हैं, किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता रहे हैं, आप अकल्ट में हैं। इनकी साधना अगर आपने कर ली तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। इनकी माता पंचांगुली की, आप किसी का भला करो तो ये शक्ति ऐसी आपके ऊपर कृपा करेगी। अब आप इधर न जा करके तामसिक शक्ति चल गए कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी तामसिक शक्ति है। कर्ण पिशाचनी, हाँ नीचे की ना, पिशाच है, देवी देवता अलग होते हैं। तो पिशाच, जब आपने उसको सिद्ध कर ली, उसको सिद्ध करके तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो छोड़ती नहीं है यार। मेरा बता रहा हूँ ना, सीन क्या होता है उसमें, देवी देवता ना आपका क्या ही हार्म करेंगे, नहीं करते हैं उतना बुरा। वो आशीर्वाद ही देंगे, वो आपको सिखा देंगे कुछ। आपके साथ छोटा मोटा जैसे कोई शक्ति आपके साथ चल रही थी, चलेगी नहीं, बस इतना ही होगा। कर्ण पिशाचनी जैसी शक्तियां ना बर्बाद कर देती है। कैसे? जब वचन होते हैं एट द टाइम, वो उसमें वो भी बोलती है कि ठीक है, मैं तेरे को प्रेमिका रूप में, पत्नी रूप में सिद्ध हो रही हूँ, इस रूप में प्रेमिका रूप, पत्नी रूप, हाँ इन दोनों में से कोई भी एक रूप में सिद्ध हो जाती है। तो इसमें मैं तेरे को सिद्ध हो रही हूँ, लेकिन तू मेरे अलावा किसी से रिलेशन नहीं बनाएगा। अब वो बंदा किसी और स्त्री के प्रति उसका आकर्षण हो गया, तो फिर वो अब कर्ण पिशाचनी का वचन इसने तोड़ दिया। अब कर्ण पिशाचनी अपना
दिखाती है असली रंग। अब यहाँ पर मान लीजिए अप्सरा को सिद्ध करी थी, अप्सरा ने भी बोला था कि तू मेरे अलावा किसी और से विवाह नहीं करेगा, प्रेम नहीं, संबंध नहीं बनाएगा। अब ये बनाएगा संबंध किसी और से, अप्सरा क्या करेगी, नाराज हो जाएगी, रोएगी, अच्छा, नाराज हो जाएगी, समझाएगी क्यों कर रहा है ऐसा, इस प्रकार से। राइट। इसीलिए स्टार्टिंग का लाइफ टाइम है ना, सात्विक साधना करनी इजी होती है, आपका जैसा स्वभाव है। अब मान लेते हैं सर, किरण प्रशासनी किसी ने सिद्ध कर रखी है, ठीक है, अब वो उसको प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में देखेगा, पर वो फिजिकल में तो दिखेगी, फिजिकल दिखती है, दिखेगी, दूसरों को भी दिखेगी नहीं, तो जो संभोग होगा फिजिकल होता है, वो भी होगा, पूरा फिजिकल होता है, अप्सराओं के साथ भी होता है। सर मतलब वो मनुष्य शरीर में आए लिंग। अप्सरा कैसी शक्ति है, मान लीजिए विश्वामित्र तो इंसान थे, अप्सरा अलग योनि थी, शादी हुई, बच्चे कैसी होगी। अप्सरा ब्रह्मांड में केवल एक ही योनि है, ब्रह्मा जी ने बनाई है, कि जो किसी के साथ भी संबंध बना करके पुत्र पैदा कर सकती है। क्योंकि आप देखोगे देवी है तो देवता है, गंधर्व कन्याएं हैं तो गंधर्व है, नाग कन्याएं हैं नाग है, इस प्रकार के सभी मनु, जैसे स्त्रियां हैं तो पुरुष हैं, अप्सरा है तो अप्सरा ही है, एक ही योनि है, एक ही योनि। किन्नरी है तो किन्नर है, ये नहीं है, अप्सरा का एक ही योनि है। तो ये किसी के साथ भी संबंध बना करके पुत्र आगे जन्म दे सकती है। जैसे इनकी विवाह गंधर्वों से भी हो जाती है, देवताओं से भी हो जाती है, मनुष्यों से भी हो जाती है। सर आपने बताया जैसे कि अप्सरा पुत्र प्राप्ति कर सकती है, मतलब संतान प्राप्ति कर सकती है, चाहे वो पुत्र या पुत्री कुछ भी हो मनुष्य। कर्ण पिशाचिनी जैसे आपने हमें बताया कि वो भी हम लोग करी, तो एक्चुअली उस व्यक्ति की शादी हो चुकी हो पहले, हाँ, और उसको दूसरी पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकता है। डिपेंड करता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी अप्सरा है, एक नाम की अप्सराएं बहुत सारी होती हैं। जैसे मेनका है ना, एक मेनका नहीं होगी, कई संख्या में होगी। उनका नाम डिसाइड हम लोग करते हैं, चाहे पहले के जो लोग थे वो किए। कर्ण पिशाचिनी तो पिशाचिनी है, उसको कर्ण क्यों नाम लगा, क्योंकि वो कान में आके स्थान लेते, लेफ्ट कान में, जो भी गंदी शक्ति मतलब निम्न योनि की शक्ति होगी, भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनी, तो वो लेफ्ट कान में आपके स्थान लेगी। और जो भी दैविक शक्ति होगी लाइक माता वार्ताली, पंचांगुली, ये राइट कान में स्थान लेते हैं। हनुमान जी वगैरह यहाँ पे स्थान लेते हैं, वो आवाज आती है या फिर मानसिक चलते हैं, मन में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो उसको कर्ण पिशाचिनी क्यों बोले, क्योंकि कान में स्थान लेकर के आपको कालज्ञान कराती है। एक अप्सरा होती है सुनयनी अप्सरा, उसके नयन बहुत सुंदर होते हैं। एक अप्सरा होती है नाभि दर्शना, उसकी नाभि दिखती है, इसलिए उसको नाभि दर्शना अप्सरा कहते हैं। एक अप्सरा होती है बहुत ही गुप्त साधना होती है इसकी, लेकिन बहुत अच्छे से सिद्ध हो जाती है, मेरे एक साधक ने भी करी थी। उसका नाम है कामेच्छी अप्सरा, वो कामेच्छी नाम है उसका। एक ही दिन के लिए वो सिद्ध होती है, और वो एक ही दिन के लिए सिद्ध होती है। वो आती है, आप उसकी साधना करते हो, आपसे रिलेशन बनाती है, उसके बाद अपने शरीर के सारे गहने छोड़ देती है, चल जाती है। कोई वचन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिद्ध नहीं होती है। वो आई चली गई, आएगी, संबंध बनेगा, जो आपको पूछना जांचना है वो सब कर लो, छोटे मोटे काम है कर देगी, गहने छोड़ के चल जाएगी। गहने करोड़ों बना देंगे सर, गहने करोड़ों बना, मतलब कम से कम कितना भी तो 15-20 लाख रुपए का होता है वो। तो लोग करते हैं सर, करते हैं। हाँ, कर्ण पिशाचिनी अगर किसी की व्यक्ति की शादी हो चुकी है, उसने सिद्ध की, और उसको पत्नी रूप से प्राप्त कर सकेगा। हाँ, डिपेंड करता है, मान लीजिए वो शक्ति को मंजूर है कि नहीं। चलो, शक्ति ने मंजूर किया प्रेमिका रूप से, तो अब उसकी पत्नी भी क्या असर आएगा। उसकी पत्नी थी, और शक्ति अगर मान जाती है कि हाँ ठीक है, मैं प्रेमिका रूप में तेरे साथ रह सकती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक लड़का है, ही इज इन बिहार, उसका सीन क्या, उसका डाइवोर्स होने वाला था, है ना, और फिर अप्सरा की साधना उसने सिद्ध कर ली, अप्सरा सिद्ध कर ली। उसके बाद क्या हुआ, अप्सरा बोली कि या तो अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दे या तो मेरे को छोड़ दे। तो ऐसे भी उसका डाइवोर्स होने वाला था, उसने अपनी असली पत्नी को डाइवोर्स दे दिया, अप्सरा को रख लिया, करोड़पति बन गया। अच्छा, अब अप्सरा जो उसके घर में है जी, वो किसी मनुष्य शरीर के रूप में है? नहीं, वो वैसी ही रहेगी, दिव्य ही रहेगी। दिव्य रहेगी। अब जब संभोग का समय आता है या संबंध का समय आता है, बंद कमरे में सब होगा, बंद कमरे में सब होगा, समाज कोई देख नहीं पाएगा उसको। इन सबको साधने में कितने दिन की प्रोसेस होगा? मान लीजिए अप्सरा की साधना तो एक दिन की भी होती है, जैसे मैंने बताया। बेसिक एक ड्यूरेशन माने ना, अगर आपने बकायदा गुरु से दीक्षा ले रखी है, अच्छी खासी आपकी साधना है, ठीक ठाक आपका ध्यान लग जाता है, तो अगर दृढ़ निश्चय हो ना, तो मैक्स 11-21 दिन लास्ट है, 11-21 दिन लास्ट है इसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। 100 में से ऐसे कितने लोग हैं जो साधना को ध्यान दे पाते हैं? 100 में से 50%,
40-50% मैक्स टू मैक्स। जो सही रूप से ध्यान कर। क्योंकि तंत्र में जो भी आते हैं ना, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे पास जो भी आते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कुछ चमत्कार हो जाए। गुरु जी कुछ ऐसा बता दो, जैसे मैंने अभी इतनी सारी बातें कर दी, अब लोग क्या सोचेंगे कि बस हो जाए, तत्काल हो जाए। नहीं, तत्काल नहीं होता, कालियों हो जाएगा। प्रोसेस होती है। उसमें आपके पहले आपके पितरों को हम संतुष्ट करते हैं, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक ना हो, नजर गुजर ना हो, आपको पहले फुल प्रोटेक्शन दिया जाता है तंत्र में। उसके बाद आप साधना करने के लिए सक्षम होते हो, काबिल होते हो, तब जाके आप साधना करो तो शक्ति जल्दी सिद्ध हो जाती है। मतलब सब चीजें नॉर्मल होने के बेस पे बाद में हम साधना करते हैं, साधक का त्राटक ध्यान लग जाए, अगर ध्यान लग गया तो उसकी साधना जल्दी। हाँ जी। आपने कभी किस चीज को आपने साधना बताया? पहला तो ये कि इन चीजों को गुप्त रखते हैं, बाकी मैं हिंट के माध्यम से ना कुछ चीजें मैं बताते रहूंगा बीच बीच में आपसे। सर, आम आदमी की जिंदगी में तंत्र को सुन के बड़ा भयभीत हो जाता है। सत्य बात यही है, तंत्र मतलब तांत्रिक क्रियाएं, तांत्रिक मतलब अघोरी, वही आता है घोषुरी, दिमाग में से वही कहते हो काला जादू, वुडू, लकड़ी का वो बना दिया। तो ये जो सब चीजें हैं, इनसे आम आदमी बचने को, आपने मतलब नींबू की बलि लगा दी या कर दी, अपने व्यापार स्थल को कैसे बचाए ऐसी चीजों से? इन चीजों से व्यापार स्थल को बचाने के लिए, है ना, जब भी आपके दुकान पर बंधन लग गया है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि आपका काम जिस प्रकार से पहले चल रहा था वैसा अभी नहीं चल पा रहा है, मतलब बंधन लग गया, नजर लग गई, चाहे किसी ने करवा दी, आपकी पुष्टि होगी। करना क्या, जैसा मैंने पहले बताया था, सबसे पहले क्लिंजिंग होगी, कवच नहीं लगाएंगे आप, कीले नहीं ठोकेंगे। काले पीले सरसों काले उड़द को हनुमान चालीसा से या फिर कीलू कीलू वाला जो मंत्र मैंने बताया उससे आपको अभिमंत्रित करना है। घर, अपने दुकान में, कार्यस्थल, व्यापार क्षेत्र में उसका छिड़काव करेंगे। एक चीज आपको कुछ समय तक रेगुलर रखनी पड़ेगी, क्या, आपको काले उड़द लेने हैं, साबुत खड़े वाले, उसको आपको हनुमान चालीसा से आपको अभिमंत्रित कर लेना है। प्रतिदिन दुकान खोलने से पहले आपकी जो दहलीज होगी वहां पे कम से कम 1-2 बार आप उसको मारोगे, ऐसे फेंकना नहीं, उसको मारना है। और आपका जो शटर होगा या फिर मेन गेट होगा शॉप का, आप उस पर तेज तेज मारोगे। जल लोगे, हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित होगा, उसका छिड़काव होगा। बेस्ट रेमेडी फॉर एनी बिजनेसमैन। कर सकता है। कीलू कीलू मंदिर जो आपने मंत्र दिया हमें, क्या इसकी साधना करने के लिए क्या मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है? ये कर सकते हैं, वैसे गुरु होना जरूरी है। अगर दीक्षा हो गया तो ये मंत्र अच्छे से सिद्ध होगा, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हो, परेशानी तो नहीं आएगी? परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, हनुमान चालीसा से काम लो, हनुमान चालीसा इससे ज्यादा स्ट्रांग है, बस आप उससे काम लेना, तरीका आना चाहिए, प्रयोग आना चाहिए, प्रयोग आना चाहिए। एक जो टोटके होते हैं, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि नींबू काट के उसके अंदर किसी का नाम लिख के बंद करके 2 किले ठोक दो, शमशाने डाल दो, क्या इतना करने से तो तंत्र हो जाएगा? हो जाता है। देखिए, पहला तो जैसे ब्लैक मैजिक होता है ना, जो वुडू वाला सीन होता है, तंत्र इनसे बहुत बियॉन्ड है। तंत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें नहीं आती। भारत में काला जादू नाम का, ब्लैक मैजिक नाम का शब्द नहीं था। ये स्टार्ट होता है जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, जब मुगल आए, इस प्रकार से उनमें वुडू वाले सीन ना थोड़े ज्यादा होते थे। चीजें भारत से ही निकली हर चीज, लेकिन उसमें ज्यादा इस्तेमाल होता था जब आक्रांता जो भी चीज हुआ, तो इसमें उनकी उपासना पद्धतियां भी आई। इसीलिए आप देखोगे ना, जितने जो जादूगर होते हैं ना, ये बाबा वो बाबा, ज्यादातर वहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मंत्र जो उनकी साधना होती है, षटकर्म, षटकर्म मतलब काला जादू कह सकते हो, विचार क्रियाएं कहते हैं जिनको, ये सारी चीज उसमें आती है। तो ज्यादातर उसी क्रियाओं से होती है। इस विधान से भी होता है, सनातन धर्म में भी कई सारे विधान है जिसमें किया जाता है, बट आप इसका जो स्टार्टिंग में था ना, वो भले के लिए था। मान लीजिए कोई पति पत्नी है, पति अच्छे से ख्याल नहीं रखता है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसी स्थिति में अगर आपने पत्नी का, मतलब पति का पत्नी से वशीकरण कर दिया, पति पत्नी के वश में आ गया, उन दोनों का उच्चाटन कर दिया, दोनों जो एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा था उन दोनों का झगड़ा हो गया, ये काम तो अच्छा हो गया ना, इसमें आपने एक घर बसा दिया। लेकिन ये चीज आप किसी के विवाह में करवा दे रहे हो, किसी की शादी बांध दे रहे हो, किसी का अच्छा रिलेशन चल रहा है उसको तोड़वा दे रहे हो, तो ये गलत होगा। हर पहलू के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू, आप उसको कैसे यूज करते हो उस पर निर्भर करता है। सर, एक सवाल है यहाँ पे, उच्चाटन नाम का शब्द आपने कई बार अभी पूरे हमारे का वार्तालाप में आपने उपयोग किया। उच्चाटन एक्चुअली क्या है पूरा? उच्चाटन होता है किसी भी एक पर्सन का किसी व्यक्ति या फिर किसी ऑब्जेक्ट से मन हटा दिया जाता है। जैसे 2 प्रेमी है, लड़का है लड़की है, लड़की का अगर उच्चाटन करवा दिए लड़के से, तो लड़की लड़के से दूर हो जाएगी, इसका मन हट जाएगा। एक और तरीका, एक प्लॉट है, एक घर है, आपको भी वो घर लेना है, मुझे भी वो घर लेना है, ठीक है,
अब इसमें मैंने अगर आपका उच्चाटन कर दिया उस घर से, आपका वो घर लेने की इच्छा ही नहीं होगी। उच्चाटन क्या मंत्र है, ये साधना है, ये यंत्र है? मंत्र से हो जाती है। देखिए कोई भी चीज को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला मंत्र से, अलग अलग सभी के मंत्र होते हैं, बकायदा विधि षटकर्मों की। मंत्र से भी सारी चीजें होती हैं, और अगर आपने कोई शक्ति भी सिद्ध कर रखी है तो शक्ति से भी सारी चीजें होती हैं। शक्ति को आपने भेज दिया, शक्ति काम कर देगी आपका। बहुत सारी लोग परेशान हैं, जैसे हमने आपकी चर्चा भी, आपकी मेरी चर्चा हो रही थी इस वार्तालाप से पहले कि उच्चाटन के लिए हम बच्चियां फंस जाती हैं ऐसी जगहों पर जहां पर उनको नहीं जाना चाहिए, राइट? समाज के, दूसरे समाज के प्रति, राइट? और ऐसे स्थिति में वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए मेरा सुझाव रहेगा ना, खुद से ज़्यादा कुछ ना करें। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, बट फिर भी मेरा सुझाव रहेगा कि आप सबसे पहले तो किसी अच्छे भगत के पास जाएं, किसी साधक के पास, किसी अच्छे साधक के पास जाए जो ये काम करता हो, जो आपको ये काम कर ले। पहले कुंडली पे जाए, कुंडली के जो ग्रह खराब होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला मैंने देखा है कुंडली से, 7th हाउस में जिसका केतु, मतलब फर्स्ट में रहो 7th में केतु, ऐसे लोगों के साथ हो जाता है ऐसा, मैंने देखा है कुंडली के अनुसार। बाकी इसके लिए ना मेरा सुझाव रहेगा कि आप बाकायदा किसी के पास जाएं, उससे ये क्रिया कराएं, उससे मदद लें, किसी साधक के पास, वो आपको ये काम जरूर कर देंगे, अच्छा काम है। फिर भी ये तो चलो साधक क्रिया से अब तक, क्योंकि साधक तक पहुंचना भी आज की डेट में आसान नहीं है। वैसे मैं आप सबको बता दूं, अगर आप आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं, अगर आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, इनकी टीम के नंबर डिटेल्स में हैं। ये तंत्र पढ़ाते भी हैं, पूरे डिटेल के साथ पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छे से आपको उन विद्याओं का अनुभव भी मिलेगा। तो अगर सब जानना तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स हैं। यू कैन टॉक विद हिम, मतलब आप इनकी टीम से बात करके इन तक पहुंच सकते हैं, या इनसे सीखना चाहें तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, राइट? सो सर, हर एक आदमी साधक तक नहीं पहुंच सकता, तो कुछ छोटे मोटे टोटके अगर ऐसे हों तो बता सकते हैं आप लोग? एक दो चीज़ है, क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक होगा ना तो इससे वो हट जाएगा। क्या करना है, पहले तो ये कैसे कैसे हो सकती है ना, मैं प्रिकॉशंस बता देता हूँ। पुरुष के राइट लेग की मिट्टी, महिला के लेफ्ट लेग की मिट्टी। मिट्टी से तात्पर्य है, अगर वो जमीन पर पाँव रखता है तो जो नीचे जो होगा ना मिट्टी, वो मिट्टी से लेकर के आप वुडू बना करके उसके साथ कोई क्रिया कर सकते हैं। जूते के नीचे की भी चलेगी? नहीं, नंगे पाँव के चलती है ज्यादातर। नंगे पाँव के आजकल मुश्किल है, हाँ। तो ये तरीका हो गया। दूसरा, पर्सन के बॉडी का डीएनए का कुछ भी, बाल ले लिए, कपड़ा ले लिए पहना हुआ, इससे भी इस प्रकार की चीजें बड़ी आसानी से हो सकती, इतनी आसानी से हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। करना बहुत आसान होता है, उतारना मुश्किल होता है, इसीलिए इसका बेड़ा हमने ले रखा है। नहीं, बात भी है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा का तो डंडा बाजे, बिल्कुल बनी हुई कहा। तो फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा तरीका, अगर ऐसा वशीकरण इस प्रकार की चीजें होगी तो ये उतर जाएगी। आपको लेना है वैसी एक नींबू, एक बताशा, और उसमें 2 लौंग लगाने हैं। बताशे के ऊपर आप 2 लौंग लगाओगे, इन दोनों को आपको साथ में रखना है। उसको बताशे को ऊपर से तोड़ के उसके अंदर डाल दिया? हाँ, बताशे में 2 लौंग लगा देना, तोड़ के डालना पड़ेगा। हाँ। बताशा तो है थिक होता है, वैसा बताशा ले लें आप जिसमें 2 लौंग ऐसे, या फिर चिपका के रखें, उसको ऐसे पकड़ के भी रख सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर एक हरा नींबू ले लें। अगर महिला के साथ ऐसा हो रहा है, मिनिमम 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। मंत्र बोल दे रहा हूँ, सिंपल हनुमान चालीसा का ही प्रयोग करें। 7 बार हनुमान चालीसा। अब बोल दें कि पर्सन जो है, लड़की जो है जगी है, नहीं करवा रही, जब सो रही है तब कर लेना, ठीक है। 7 बार घुमा लेना है हनुमान चालीसा पढ़ करके। इसको या तो अग्नि में डाल दीजिए, सबसे बेस्ट, इसको अग्नि में डाल देना है। इससे अगर बाहर से कुछ भी निगेटिविटी होगी, अगर किसी ने किया है वशीकरण, इस प्रकार की चीजें करी हैं, तो वो खत्म हो जाएगी। अंदर से लिए 2 लौंग हनुमान चालीसा से, एक हनुमान चालीसा बस पढ़ के 2 लौंग को अभिमंत्रित करके लड़की को कैसे भी खिला दीजिए। ये इस प्रकार वशीकरण ये सब होगा, खत्म हो जाएगा काफी हद तक। कई बार ऐसा होता है कि घर की महिलाएं, बेटियां किसी और समाज में के लड़कों से आकर्षित हो जाती है, और वो अनुचित है ना, महिला के लिए ठीक नहीं है। उसको भले अनुभव ना हो, अनुमान ना हो इस चीज का, लेकिन आगे चलकर उसके साथ घात हो जाता है, ऐसा हमको समाज में देखने को मिलता है। इसके लिए उपाय, इस प्रकार की जो भी विद्याएं चलती है, एक चीज से कट जाएगी। थोड़ा गंदा है लेकिन कट जाती है। किससे? शुकर दंत, सुअर के दांत से। इस प्रकार की विद्या सारी खत्म हो जाएगी। सुअर का दांत थोड़ा सा गंदा होता है, लेकिन उसके बाद वापस वो रिवाइव आप कर सकते हो। सुअर का दांत लेना है, उसको आपको पानी में थोड़ी देर डाल के रखना है। मिल जाता है मार्केट में, थोड़ा ढूंढने पर मिल जाता है। सुअर के दांत को पानी में थोड़ा 2-4 घंटे रख लो, वो पानी पिला दो।
इस प्रकार की अगर बड़ी से बड़ी विद्या होगी ना, खत्म हो जाएगी तत्काल। नहीं, विद्या की बात, एक तो प्रेम में पड़ जाना, उसका क्या करना? प्रेम में पड़ जाना, एक ये तरीका मैंने बता दी, क्योंकि इस प्रकार की इस पे तो बड़ी से बड़ी क्रिया खत्म हो जाएगी। मेरा जो अनुभव है ना, मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर इस प्रकार की क्रिया करी जाती है। शुगर दंत में एक बात बताइए मुझे, वो किसी भी शुगर का चलेगा? कोई भी शुगर का, हाँ। कोई भी शुगर का चलेगा। लेकिन इसके बाद एक चीज ध्यान देना पड़ेगा ना, एक बार ये हो गया ना, तो उससे वो जो भी उस प्रकार का ब्लैक मैजिक होगा तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ना आप थोड़ा पूजा पाठ करवा देना, जिससे उसकी सेफ्टी हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि शुक्रदंत थोड़ा निगेटिव होता है ना, गंदी शक्ति को काटने के लिए हम गंदी शक्ति का ही उपयोग कर रहे हैं। जहर को काटेगा। जहर को काटेगा, उसके बाद आप वो क्लीन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हील हो जाते हैं आराम से। एक और तरीका, मान लीजिए ना पड़ गए हैं, ऐसे स्थिति में क्या करना है। पहला तो है कि समझाइए बेसिक, अपार्ट फ्रॉम तंत्र। अब तंत्र से इस चीज की सहायता कैसे ली जा सकती है। बहुत सारे वनस्पति प्रयोग भी होते हैं। एक छोटा सा ना वुडू सी में प्रयोग बता देता हूँ, बहुत सिंपल। महिला का नाम लेना है, और पुरुष का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फोटो, दोनों की फोटो लेनी है, पीछे दोनों का नाम एड्रेस लिख देना है, ठीक है। दोनों की फोटो नाम एड्रेस लिख करके सिंपल, कोई भी एक अच्छे अपने ईस्ट के पास, सबसे बेस्ट क्या काम करेगी, माता बगलामुखी, हनुमान जी, माता काली, तीनों में से किसी एक देवता का फोटो लगाना है, उनकी बाकायदा पूजा करनी है, संकल्प लेकर के कि आप इस उद्देश्य से कर रहे हैं। बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, इस उद्देश्य से कर रहे हैं। उसके बाद 21 माला कम से कम, जैसे माता काली का कर रहे हैं तो ओम श्री कालिकाय नमः, हनुमान जी का कर रहे हैं ओम श्री हनुमते नमः, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, वैसे ओम श्री हनुमते नमः अच्छा रहेगा। माँ बगलामुखी का कर रहे हैं तो उनका जो वो मंत्र है, या फिर आप ओम श्री बगलामुखी नमः। भैरव जी से कर रहे हैं ओम श्री काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का आप 21 माला जाप करेंगे, देवता से प्रार्थना करेंगे कि ये अलग हो जाए, ठीक है। उसके बाद सिंपल क्षमा प्रार्थना मान करके बस हो जाएगा। तो फोटो सामने रखनी है, फोटो सामने रखनी है आपको, इस पर हनुमान जी के सामने रखनी है। हाँ, हनुमान जी के। हनुमान जी का कौन सा चित्र लेना है इसमें? कोई भी ले सकते हैं, सिंपल, थोड़ा सा यौवन स्वरूप हो, लाइक वो पहाड़ लेकर के रहते हैं, मतलब पंचमुखी, मतलब उग्र स्वरूप हो, थोड़ा सा उग्र स्वरूप हो, गदा लेके हो, या फिर हनुमान जी पहाड़। इसमें ना बगलामुखी या फिर माता काली का इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा इजी काम होगा ये। तो महाकाली का, वो काली का रूप लेना। हाँ, काली का रूप लेकर के, और फिर वो जो वो प्रतिमा है, जो चित्र है महाकाली का, फिर वो घर में ही रहेगा या हम उसको वापस मंदिर में दे? आप अपने मंदिर में दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद ये कर लेंगे। उसके बाद दोनों की फोटो को, मतलब लड़के की फोटो को आपको अग्नि में डाल देनी है। और लड़की की फोटो हो तो लड़की की फोटो को माता की जो पूजा का सामान रहेगा ना, उसमें ही डाल के उसको विसर्जन कर देना है। अच्छा, क्या माता की फोटो भी विसर्जन कर सकते हैं? नहीं, माता का फोटो तो आप रेगुलर पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो सामान, क्या क्या सामान बोला आपने? पूजा का चित्र हो गया, पूजा का सामान हो गया, भोग प्रसाद हो गया। हाँ, भोग प्रसाद, पूजन का सामान में आप यूज कर सकते हो, जैसे रेगुलर जो माता काली का प्रिय भोग, जैसे काली मिठाई होती है, इस प्रकार की चीजें। अगर आपको ना थोड़ा एग्रेसिव रूप में बढ़ाना है, कि मान के चलिए आपको तत्काल रिजल्ट चाहिए विद इन 10, 15, 20 डेज, क्या करना है, भोग में आप लाल मिर्ची सूखी आप इसका भोग दोगे, सूखी लाल मिर्च का आप भोग दोगे, माता भड़क जाएगी। हाँ, वही तामसिक करवाना है ना, जल्दी काम हो जाएगा। तो उससे मुझे कालिका माता का मंत्र पढ़ के 21 मालाएं करके प्रार्थना करने की, पहली प्रार्थना करने की ये दोनों अलग हो जाए, और बाकी हो भूल चूक जो हमसे हुई है इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और उसके बाद जो भोग पत्र है वो सब है, और फोटो है लड़की का, जल प्रवाहित कर दिया, और लड़की का फोटो को जला के राख कर दिया। उस राख को बाहर ही जलाना है घर से। बाकी महाकाली का नहीं, माँ के सामने आप जला सकते हो उसको। मान लीजिए कटोरी में जला के घर से बाहर। हाँ, एक कटोरी ले ली, उसमें बड़े बड़े कपूर डाल दिए, फिर उसमें वो फोटो जला के फोटो को डाल दीजिए, जल जाएगा। और उसका जो राख बचे उसको घर से बाहर फेंक दें। हाँ, ठीक है। और बाकी जो है वो सामान जल प्रवाह करा दी जाए, बेस्ट उपाय है। तो इससे जितना भी वो प्रेम संबंध होगा, जो अनुचित प्रेम संबंध होगा, टूट जाएगा। चाहे वो लड़के के प्रति हो, चाहे लड़की के प्रति हो, राइट। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, चाहे बच्चा लड़का फंसा हुआ हो, चाहे लड़की फंसा हो। ये एक्चुअली इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आज के समय में हालात ये हैं कि एक समाज, एक धर्म की बच्चे या बच्चियाँ दूसरे धर्म के प्रति इस तरह आकर्षित हो रहे हैं। एक तो अपनी संस्कृति का विकृत हो रहा है, और गलत जगहों पर जाके फंस रहे हैं, आगे चल के दुर्गति हो रही है। तो मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया दूंगा। मैं सारी चीज़ों के साथ साथ इसका एक्स्ट्रा शुक्र अदा करता हूं। थैंक यू। नहीं, जरूरी है सर। बाकी जो आपने तंत्र उपयोग बताया वो भी बहुत अच्छे थे, और इसका हम आपने जैसे बताया कि नींबू वाला, जैसे आपने बताया 2 पताशे नींबू डाल के 5 हनुमान चालीसा, 7 हनुमान चालीसा, तो 7 एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक बार घुमाना है उसको। हाँ, एक हनुमान चालीसा पे एक बार घुमाएंगे। एक बार हनुमान चालीसा हमने पकड़ के रख रखा हाथ में, और यूं करके उल्टा घुमाना है, उल्टा एंटी क्लॉक। और उसके बाद उसका क्या करना है हमें? उसको फेंक देना। डस्टबिन में? या डस्टबिन में नहीं फेंकिए, या तो अग्नि में डाल दीजिए,
या फिर किसी जानवर को खाने को दे दीजिए, जैसे लौंग बताशा गाय वाय खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, वो गाय सारी एनर्जी पेड़ के नीचे डाल दीजिए सबसे, पेड़ के नीचे, नहीं तो नदी में विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो जल प्रवाह कर दिया पेड़ के नीचे, सबसे बेस्ट। क्या हम ये बताशे का प्रयोग किसी भी तंत्र को तोड़ने के लिए कर सकते हैं? स्पेशली लौंग जोड़ा बताशा जो है ना, 2 लौंग और 1 बताशा, तंत्र में इतना इसका महत्व है, ये सभी शक्तियों में चल जाता है। मतलब घर की नजर लगी हो, दुकान व्यापार है, तो भी ये कार्य हो सकता है? तो भी हो सकता नहीं, वहाँ पे हो सकता है, चल जाएगा वैसे, लेकिन उसके लिए अलग जो प्रोसेस मैंने बताया आप वही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हनुमान चालीसा में इतनी शक्तियां हैं, अगर आप सुनो, हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई नियम है सुबह या शाम? कोई भी पूजा करते हैं तंत्र में ना, पहला एक अलग हम क्या करवाते हैं, हम संकल्प नहीं लेते हैं। रेगुलर जो पूजा करते हैं ना लोग, मान ली बहुत अच्छा 1-2 घंटा बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता का, अपने इष्ट का नाम जप कर रहे हैं, उसका संकल्प नहीं लेते हैं। अगर आपको कुछ रिजल्ट चाहिए ना, अगर आपको रिजल्ट नहीं भी चाहिए, अगर आप निष्काम भाव से भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो भी संकल्प का विधान है कि मैं हनुमान चालीसा का, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हाथ में चावल पानी लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड नीचे रहता है, राइट हैंड ऊपर, फिर हम इसमें अपना नाम, गोत्र, अपना परिचय बताते हैं और बोलते हैं कि जल और अग्नि को साक्षी मान करके दिया जला देते हैं। जल अग्नि को साक्षी मान करके मैं अपना नाम, गोत्र, गुरु का नाम ले सकते हैं। अपने निवास स्थान में, चाहे अपने घर के मंदिर में, चाहे जहां भी आपका एड्रेस हो, बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का जाप कर रहा हूँ। अगर आपको धन दौलत चाहिए, ये जाप करने का मेरी मनोकामना ये है कि हनुमान जी मुझे धन प्रदान करें। अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है तो बोलते हनुमान जी मुझ पर कृपा करें, दैट्स इट। इसके बाद आप जाप प्रारंभ करें। एट लास्ट आपको वापस से चावल पानी लेना है एंड यू हैव टू से कि जो जैसा मैंने संकल्प लिया था वो मैंने पूर्ण किया, इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो और इसे मैं हनुमान जी को समर्पित करता हूँ। बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। मैं क्या लिख के दे रहा हूँ, ये 2 चीज आप लोग बस कर लें, संकल्प लेना, संकल्प छोड़ना अपनी डेली की पूजा में। सब मैं चाहता हूँ कि आपने जो संकल्प की बात अभी हमने बताया, मैं चाहता हूँ दर्शकों को पूरी तरह के कोई ऐसा भी बताएं कि संकल्प लेना कैसे, किस उपाय के लिए ले सकते हैं, किस किस कार्य के लिए ले सकते, और उसको संकल्प को पूर्ण कैसे करना है। क्या वो संकल्प डेली लिया जाए, या वो हफ्ते का लिया जाए, या फिर वो एक संख्या पे लिया जाए, जैसे कि 500 हनुमान चालीसा एक दिन में नहीं पूरी कर सकता एक, क्योंकि 9 से 6 तो उसको काम भी तो करना है, उसको रात को खाना भी खाना है। तो ऐसे किस तरीके से छोटे छोटे प्रयोगों से हनुमान चालीसा आनंद आ जाए जीवन में, प्लीज उसके बारे में गाइड। किसी भी प्रकार का जाप, पूजन, अनुष्ठान आप कर रहे हैं, उसमें संकल्प लिए बिना उसका पूर्ण फल नहीं मिलता, या कहें कि फल नहीं मिलता। आपका भले निष्काम कर्म कर रहे हैं आप, लाइक आप हनुमान चालीसा का जाप करें, बट आपका कुछ उद्देश्य नहीं, आपकी कुछ मनोकामना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी संकल्प लेने का प्रावधान है। करना क्या है, सबसे पहले आप दिया जला दोगे, उसके बाद पवित्रीकरण करके शुद्ध होकर के जब बैठते हैं तो हाथ में आपको लेना है चावल पानी, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। उसके बाद आप अपने नाम गोत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक बार पूरा विधि से बता देता हूँ कैसे, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैं भैरव रौनक आज अपना एड्रेस बोल देंगे, इस स्थान पर बैठ करके जल अग्नि को साक्षी मान करके संकल्प ले रहा हूँ कि मैं 5 माला हनुमान चालीसा का जाप करूंगा। अगर उद्देश्य आपका कुछ है, लाइक कुछ मनोकामना है, मनोकामना मेरी ये है कि हनुमान जी मुझे फल स्वरूप इसका धन प्रदान करें या मेरी रक्षा करें, या फिर नहीं है कुछ उद्देश्य, कुछ मनोकामना नहीं है, तो हनुमान जी मेरे ऊपर अपनी कृपा रखें, ऐसा मैं संकल्प लेता हूँ। नीचे रखना, हनुमान जी का पूजन होगा, 5 बार हनुमान चालीसा का जाप होगा। एट लास्ट आपको वापस से हाथ में चावल पानी लेना है, बोलना है कि जैसा मैंने संकल्प लिया था 5 माला हनुमान चालीसा का जाप करूंगा, वो मैंने पूर्ण किया, इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो और इसे मैं हनुमान जी महाराज को समर्पित करता हूँ, तेरा तुझको अर्पण। बस इतना करने से आपकी पूजा में बल आ जाता है। लास्ट में जो अपन करते हैं ना, गलती क्षमा, वो सारी चीजें आपको करनी है। अगर आप बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, 500 हनुमान चालीसा, 1000 हनुमान चालीसा, संकल्प लेना आपको रोजी है। पहले दिन का जो संकल्प होगा उसमें आप बोलेंगे कि मैं 1000 हनुमान चालीसा का अनुष्ठान ले रहा हूँ, जिसे मैं 7 दिन के भीतर कंप्लीट करूंगा, 11 दिन के भीतर कंप्लीट करूंगा, प्रतिदिन मैं 100 हनुमान चालीसा का जाप करूंगा। बस ऐसा संकल्प स्टार्टिंग में लेंगे, और छोड़ना लेकिन रेगुलर है। आज का मैंने अनुष्ठान पूर्ण किया, आज इस अनुष्ठान का मेरा दूसरा दिन है, इस प्रकार से बोलेंगे। लास्ट में आज दूसरे दिन का अनुष्ठान मैंने पूर्ण किया, तो ये भी समर्पण करना ही। हाँ, दोनों ही करना है, क्योंकि समर्पण तंत्र में ना इतना आसान बना दिया गया है। क्योंकि देखेंगे जो हम रेगुलर पूजा करवाते हैं घर पे, सत्यनारायण भगवान की कथा इत्यादि इत्यादि, तो लास्ट में पंडित एक काम करवाते हैं, तर्पयामी, इस प्रकार से, वो गलत होता है, लोगों को पता ही नहीं है। तर्पण पितरों को दिया जाता है, देवताओं को नहीं, देवताओं को अर्पण दिया जाता है।
अर्पण तर्पण दोनों अलग है। जब पितृपक्ष में तर्पण करते हैं ना, तो पितरों को तर्पण दिया जाता है, देवताओं को नहीं। तो वहां पे हमको अर्पणम मस्तु या फिर अर्पण यामी, हे भगवान, या फिर हे हनुमान जी स्वीकार करो, हे देवता स्वीकार करो, इस प्रकार से करते हैं। तंत्र में वो विधि ना करके हम संकल्प में ही बोल देते हैं कि इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो और इसे मैं देवता को समर्पित करता हूँ। राइट, तो इससे कि जिसके लिए भी संपर्क लेंगे वो कार्य शुरू हो जाए। 100% इसका रिजल्ट आएगा। आपका धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, निगेटिविटी से मुक्ति चाहिए, जो चाहिए, कार्यस्थल में वृद्धि चाहिए, सब चीज आपको प्राप्त होगा। हर चीज हर चीज बहुत ही जबरदस्त है। तो बहुत एनर्जेटिक खुद फील कर रहा हूँ सर मैं, सर जबरदस्त है वाकई। इस बात को मैं रौनक भाई, सर, आचार्य जी, गुरु जी, वाकई इस बात को मैं समझ पा रहा हूँ, उस बात को, एनर्जी को फील भी कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी हनुमान जी का उपासक हूँ और बहुत अच्छे से मैं हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पे पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ते ही उनको फील कर लेता हूँ, उस एनर्जी को फील कर लेता हूँ, यार हाँ अब ये मेरे आसपास हैं। मतलब मुझे वो आनंद आ जाता है ऑटोमेटिक है। मैं एक्चुअली मैं राधे रानी का भक्त हूँ, राधे कृष्ण का भक्त हूँ वैसे, और हनुमान चालीसा बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जब मैं राधे के मंदिर में पहुंचा, राधे का नाम लेके, जब मैं अपने आप को आंख बंद करके राधे का नाम लिया, या कान्हा जी के मंदिर में जाते हैं या राधा गोविंद के मंदिर में जाता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कैसी एनर्जीज आसपास फ्लो करती है, पर वो एनर्जी ऐसी फ्लो हो रही होती है जिसकी मैं कल्पना या व्याख्यान कर रहा हूँ शब्दों में तो पॉसिबल ही नहीं है। वो एक टक निहारना चालू हो जाता है, वो एक जगह पर शांत हो जाता है, मन सारा शांत हो जाता है, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या। फोन तक जो बज रहे होते कोई पता नहीं पड़ा फोन बज रहा है नहीं बज रहा, फोन उठता ही नहीं है। भक्ति का स्तर ऊपर है। भगवत सब राधे रानी के प्रेम है हमें, जो उनका आशीर्वाद है, जो मैं उनसे प्रेम, जो मतलब भक्ति मान लो, प्रेम मान लो, तो भक्त तो मैं अपना वो कह नहीं सकता, मैं बस ये है कि मैं प्रेम करता हूँ, इतना पता है। कान्हा जी से, राधा रानी जी से, हनुमान जी से, गुरु जी से बस प्रेम है। हम उनसे सिर्फ यही मांगते हैं कि बस आप कृपा बनाए रखो, बाकी तो सब आ जाएगा। उनकी कृपा से सब कुछ है, बस प्रोडक्शन भी वही करते हैं, देते भी वही। तो आज मुझे आपका ये जो आपने बताया कि संकल्प ये भी जरूरी, तो कुछ अनुष्ठानों में या रेगुलर अनुष्ठानों में संकल्प लेना भी जरूरी है, राइट। पहले निष्काम भावना से, कृपा तो चाहिए ना, कृपा तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, राइट सर। तो आपने आज हमें बहुत अच्छे से कई जगह मार्गदर्शन दिया, आपने प्रोडक्शन बताया, बच्चों की कल जगहों पर राहों पर भटकने वालों को वापस लाया, कई लोगों को आपने ये बताया कि वो क्या कहते हैं व्यापार में कैसे अपना वो साधन कर सकते हैं, और काले उड़द का बड़ा खतरनाक उपयोग बताया कि ये मारना है, ये उपयोग करना है। काला उड़द है बड़ा खतरनाक। काला उड़द ना बंधन काटने के काम आता है, निगेटिविटी हटाने के। हाँ, बहुत अच्छे से उससे हट जाता है। तो क्या हम काले उड़द को कुछ अपने व्यापार स्थल में भी रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, रखने की जरूरत नहीं है ना, मैंने प्रयोग बताया ना, आप उसको मारें। जैसे किसी पर्सन पर भी निगेटिविटी है ना, जैसे, तो उसका इलाज कैसे करें? एक तो जो मोरपंख से करते हैं, पानी दे सकते हैं। एक और तरीका और बता देता हूँ, क्या करना है, काले उड़द को वापस से आपको अभिमंत्रित करना है, जिस पर निगेटिविटी लग रहा है, हाँ, पर्सन के ऊपर मार देना है थोड़ा सा। हम सामने वाला गले पड़ जाए, पहले नेगेटिव वाला मार दे। नहीं, धीरे से मारना है। नहीं सर, आपके जो अनुभव रहे हैं, मतलब आपने मुझे बताया कि आपको किसी ने कष्ट भी दिया, जैसे कलवा ने आपको कष्ट दिया, तो ये जब एनर्जीज आपके आमने सामने आती हैं प्रचलित, तो क्या आप मतलब आपकी आवाज या आपकी चीजें बदल जाती हैं? थोड़ा सा ना वो समय मेरा बदला था, क्योंकि आगे चल के तो मैंने बहुत इलाज किए, अब कुछ नहीं होता है। उस समय क्या था ना, स्टार्टिंग थी मेरी ना, तो स्टार्टिंग में उस लेवल का प्रोटेक्शन कह सकते हैं नहीं, गुरु कृपा जो भी है, तो उस समय थोड़ा सा ना हेवीनेस आ जाती है। लाइक होता क्या है बता रहा हूँ, जो पीड़ा वो पर्सन महसूस करता है ना, आप क्योंकि आपका कनेक्शन बन चुका है, जो रेकी करते होंगे वो ये चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। जो पर्सन वो पीड़ा झेल रहा है ना, वो आपके साथ भी थोड़ा देर तक अनुभव में आती है, क्योंकि आप कनेक्शन बना चुके हो उतना। तो उस ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब भी आप रेकी पे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक सबसे बेस्ट तरीका, आपके बॉडी पे कुछ नहीं होगा। रेकी वालों के लिए, किसी भी प्रकार के हीलर्स के लिए, आपको अपने बॉडी पर कवच लगाना है। टू ऑल रेकी हीलर्स, या फिर आप किसी भी प्रकार का हीलिंग करते हैं, कोई भी प्रकार का कंसल्टेशन वगैरह, उसमें कंसल्टेशन से भी कई लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि हम वास्तु करने जाते हैं, वास्तु देखने जाते हैं। बहुत बड़ा सवाल, भारी सवाल है, भारी सवाल है। हम वास्तु देखने जाते हैं, घर की एनर्जी बैलेंस करते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ निगेटिव हो जाता है। इसका रेमेडी टू ऑल अकल्ट मास्टर्स को क्या करना है, आपको खुद के बॉडी पर प्रोटेक्शन लगाकर जाना है। आप भले किसी भी प्रकार की हीलिंग कर रहे हैं, घर का वास्तु देखने गए, या फिर किसी की कुंडली का रेमेडी बता रहे हैं, कुछ भी, खुद के ऊपर कवच रहना चाहिए। अब आप बोलोगे कि जो धागा हो गया या फिर जो भी विधियां मैंने बताई ये नहीं कर पाएंगे। एक और चमत्कार,
ये चमत्कार है, ठीक है, ये इसको चमत्कार ये है चमत्कार है। एक तरीका जिससे किसी भी स्थिति में आप अपने बॉडी पे तत्काल प्रोटेक्शन लगा सकते हो, तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से, मतलब विदाउट एनी टाइम। कोई फाउंडेशन नहीं, कभी खंडित नहीं होता है, हमेशा ही प्रोटेक्शन लगा रहेगा 24 आवर्स के लिए। क्या कर, हाँ 24 घंटे इसका असर रहता है मिनिमम। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, जो भी मंत्र का आप जाप लंबे समय से कर रहे हो, भले आप वो नाम जप कर रहे हो, मान लो आप राधे राधे जप रहे हो, आप श्री शिवाय नमः जप रहे हो, हनुमान चालीसा जप रहे हो, जैसे मान लो राधे राधे से बता रहा हूँ, राधे राधे बोलना है, अपने चेस्ट पर फूंक मारनी है, राधे राधे बोलना है राइट शोल्डर पे, राधे राधे बोलना है लेफ्ट शोल्डर पे। आप ट्राई करके देखो, जो वीडियो देख रहा है ना, एक बार ये ट्राई करके देखे। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, जय श्री राम बोलते थे, जय श्री राम, राधे राधे बोलते, शोल्डर पहले चेस्ट पर, फिर राइट शोल्डर पर, फिर लेफ्ट शोल्डर पर, इससे आपके बॉडी पे तत्काल प्रोटेक्शन लग जाता है और बहुत अच्छा प्रोटेक्शन लगता है। राइट। मतलब जो भी नाम आपने सिद्ध कर रखा है, सिद्ध तो मतलब जिसकी भी जिस प्रेम में लगे वो, जिस डिविनिटी से आप कनेक्शन में ज्यादा है, उनसे ही काम लीजिए, उनसे ही मदद मांगिए। और कुछ ना समझे तो 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के फूंक मार लो तो भी ये कार्य हो जाएगा। उससे तो और हेवी हो जाएगा कवच, भारी, मतलब भारी एकदम मस्त। बालाजी खुद खड़े पीछे। सर ये वाकई बहुत आपने चमत्कार ही बता दिया है। नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत सारे बच्चे जो ऑकल्ट में अभी एंटर कर रहे हैं, उन लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले प्रोटेक्शन। आप किसी एक कष्ट तो काट रहे हो, पर वो कष्टों को अपने साथ नहीं ला सकते। राइट सर, बहुत अच्छा आज आपने हमें मार्गदर्शन दिया, बहुत अमेजिंग तरीके से आपने मुझे मार्गदर्शन दिया जो वाकई ही जन कल्याण के काम आने वाला है। मैं कुछ चीज़ें और आपसे समझना चाहूँगा। एट लास्ट ये बात समझो, आप तंत्र में क्या क्या सिद्धियाँ पढ़ा सकते हैं? तंत्र में सिखाता सब हूँ। एक चीज़ों को कंप्लीट करता हूँ कि तंत्र आवश्यकता किसके लिए है। पहला तो यदि आप गृहस्थ हो तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम बढ़िया सात्विक साधनाएं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, जितने भी अकल्ट में हैं लोग, आप किसी भी प्रकार के हीलर हो, टैरो देखते हो, पेंडुलम डाउजिंग करते हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजर हो, वास्तु करते हो, रेकी हो, कुछ भी करते हो आपको ना तंत्र का बेसिक नॉलेज होना जरूरी इसलिए है, क्या पता आपके पास कौन सा क्लाइंट आ जाए, कोई आपके पास वापस ना जाए। मैं ये चाहता हूँ आप उसका समाधान तत्काल कर दें, कोई खाली ना जाए आपके हाथ से। दूसरा, हम जो सिखाते हैं, हम सारी प्रकार की साधनाएं सिखाई जाती है हमारे यहाँ पर, साधक का बल देख करके कि कौन सी साधना कौन सी शक्ति को सिद्ध कर पाएगा। अगर आप फिर भूत पिशाच डाकण डाकनी ये भी सिखाते हो? कोई सीखना चाहता है तो सिखा सकते हैं करवाते सब है। उसका उपयोग क्या? गलत उपयोग तो करने नहीं देता, मैं बांध दूंगा सबको। मेरे शिष्य गलत कभी करने नहीं। आप वचन लेते हो या बांध के देते हो? वचन लेते हैं, संकल्प जो होता है, संकल्प में बोलते हैं कभी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जहां दुरुपयोग करना प्रारंभ किए वहां से फिर मैं देखता हूँ, मेरे जो शिष्य होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और बाकी जो साधना जैसे अप्सराएं और ये सब करवाते हैं। अच्छा, यक्षिणियाँ अच्छी है बुरी है? यक्षिणियों का क्या सीन होता है, लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं वो बताता हूँ। पहला तो मान लीजिए मैं अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, एक बंद कमरा है, लाइट बंद है, बस दिया जल रहा है, एक सुंदर सी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर योनि अप्सरा कही जाती है, अप्सरा आकर के खड़ी हो गई, तो डर तो मैं ऐसे ही जाऊंगा कि ये आ कहाँ से गई, इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से आ गई। तो वो एक नॉर्मल होता है। यक्षिणियाँ सुंदर नहीं होती हैं, बूढ़ी बूढ़ी होती हैं, स्वरूप बदल के भले आ जाती हैं। यक्षिणियों का सीन क्यों बोलते हैं, साधना क्यों ज्यादा लोग करते हैं? पैसों के लिए। ये कहाँ रहती है अप्सरा? स्वर्ग में, ऐश्वर्य की देवियां मानी जाती है, मतलब ऐश्वर्य की शक्तियां मानी जाती है। जब आती है आपके लाइफ में ऐश्वर्य देती है। यक्षिणियां पैसा ही देती है। कैसे? यक्षिणियां कहाँ रहती है? यक्षलोक में। यक्षलोक के राजा कौन? कुबेर। तो पैसा देने आते हैं। तो इनके पास बहुत सारे कला होते हैं। आप बिजनेसमैन हो, चाहे किसी प्रकार का आपको पैसा चाहिए ना, तो आप यक्षिणियों की साधना करके आराम से पैसा अर्जित कर सकते हैं। तो यक्षिणियां संबंध बनाती है? यक्षिणियां भी संबंध बनाती है। मैटर करता है कि कौन, मतलब किस भाव में आप सिद्ध कर रहे हो उसको, लाइक माता के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। सर, आपने अप्सरा की फिर बात की है, तो ऑलरेडी अगर किसी धर्म पत्नी, आप गृहस्थ जीवन वाला अगर अप्सरा को कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया है, किसी की पत्नी है, उसके बाद भी वो लोग अप्सरा साधना करते हैं प्रेमिका के रूप में, आराम से सिद्ध हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, घर पे कोई कष्ट नहीं देती। ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? नहीं, अप्सरा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अप्सरा मान के चलिए एक सात्विक शक्ति है, जो नाराज भी हो गई, मतलब आपने उसका कुछ बुरा भी उसके साथ कर दिया, अपने वचन को भी तोड़ दिए, तो ज्यादा से ज्यादा रूठ जाएगी, रो देगी, कष्ट नहीं पहुंचाएगी। अच्छा, अप्सरा से हम किसी और का नुकसान करवा सकते हैं? नहीं करती अप्सरा, अप्सरा नहीं करती।
अच्छा, अप्सरा हमारे जैसे कोई इसे कुछ काम फंस गए तो करवाती है? हाँ, पैसों का है, कोर्ट कचहरी का मामला है, पुलिस का मामला है, कोई पैसे लिया नहीं दे रहा है, या फिर आपके बिजनेस में जॉब में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो क्लियर करवा देती है। क्या ये सब चीज़ें कैमरे में कैद होती हैं? नहीं, नहीं होती, नहीं होती हैं। लोगों ने ट्राई किया? नहीं होती है, मेरा जो अनुभव है, नहीं होती। राइट सर, मतलब इतनी हैवी नेचुरल पावर्स होती हैं। हाँ, नहीं होती। किसी के पीछे भूत प्रेत पिशाच वैसे भी लग जाते हैं? ऐसे भी लग सकते हैं। मान लीजिए कहते हैं कि कहीं पर आप अगर पेशाब कर देते हैं तो कई बार कहते हैं कि वहां से लग जाते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं। एक बहुत सिंपल सी कहावतें सुनी सर हम लोगों ने। कहावतें क्या, मैं तो खुद गाँव का हूँ, छोटे गाँव का हूँ, और वहीं से आया हूँ, तो बहुत नॉर्मल सी बातें सुनते हैं कि जंगल तो क्या वीराना होते थे, जंगल तो नहीं होते, खेत होते, खेत के रास्ते में वीराने जंगल, वहां जाते थे कि वो बीड़ी पीते थे उसमें, तो वो कोई अगर पीछे से बीड़ी मांग ली तो पलट के मत देखना, भाग जाना। ये सब घटनाएं क्या होती? होता है एक्चुअल में कैसा कि कहते हैं कि जो प्रेत भूत होते हैं, प्रेतनियां होती है, ये सब आते हैं। मेरे दादाजी जंगल क्रॉस कर रहे थे, तब उनसे एक प्रेत ने बीड़ी मांगी, उन्होंने पिलाया, उसने पिया। क्या हो रहा है, कैसे पी पा रहा है? समझते हैं चीजों को। मनुष्य का शरीर बना है पंच तत्वों से। पानी 70% है, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, सभी का एक अलग रेशो में बैलेंस्ड है। प्रेतों का जो शरीर होता है वायु प्रधान होता है, 90+ उनमें जो होता है वो वायु प्रधान होता है, इसीलिए दिख नहीं पाते हैं। वो आवाज आ जाएगी, इसीलिए उनकी जब आवाज भी आती है ना, थोड़ी एकदम हवे के ऐसे उनकी आवाज जब बात करते हैं ना, तो आवाज ज्यादा उनके हवे जैसा लगता है। ठीक है, ये सीन हो गया। तो वो चीज ना वो पी पाते हैं, लाइक स्मोक पी पाते हैं। वो भोग रखा है तो वो लोग उसका गंध लेते हैं, सुगंध खा नहीं पाते हैं, वो गंध ले लेते हैं उसका। तो दारू का भी गंध लेते हैं, उसे गंध से चढ़ जाती, गंध चढ़ जाती है उनके लिए। वही है, क्या करेंगे वो पी तो पा नहीं सकते, पी तो पा नहीं सकते जो जितना मिल रहा है लेते हैं वो। ऐसा कौन सा मनुष्य से नीचे योनि है जिसका भोग को उपयोग? मुंजा, पिशाच, खबीस, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस होते हैं, बहुत उग्र शक्ति है, इलाज हो पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस कौन है? कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत कर्मकांडी था, पूजा पाठ कराता था, जनेऊधारी था, बहुत देवी देवताओं की पूजा पाठ करता था, किसी कारणवश उसकी अकाल मृत्यु हो गई। जैसे मर्डर हो गया उसका, मर्डर हो गया, ज्यादातर मर्डर होता है तभी ये बनते हैं। उसके बाद जिसने मारा है ना, ये उसकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ने देता है, बढ़ाएगा भी तो उसकी हालत खराब कर देता है, सुखी नहीं होने देता है। ऐसे लोगों के घर पे एक स्टोरी में बताऊंगा, बहुत ही जरूरी है जानना ये सभी को, हीलर्स के लिए, कि आप कहीं पर भी ना हाथ मत डाल दें कि ब्रह्म राक्षस का केस आया हाथ डाल दिए, नहीं डालना है। इसलिए नहीं डालना क्योंकि ब्रह्म राक्षस जल्दी गलत नहीं होते, किसी वो पीड़ित होते हैं तो रिजल्ट उनको देते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी को मारा था ब्राह्मण को, तो जब ब्रह्म राक्षस बना वो, तो उसकी पीढ़ी को ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग के घर पे पशु पक्षियों के कटे हुए अंग मिलते हैं, विष्टाएं गिरते हैं, खून गिरता है, रक्त, बहुत सारा केस एकदम प्रैक्टिकल देखा हुआ है। यूपी का एक केस है, हाँ, यूपी में एक जगह है बलिया, वहाँ का एक केस है, गांव एक है, मुझे नाम याद नहीं है। वहाँ का एक केस था कि एक पर्सन के घर पे ब्रह्म राक्षस का सीन था। इन्होंने बकायदा एक पूजा करने वाले पंडित को मारा था, जो पुरोहित था, वो ब्रह्म राक्षस बन गया। अब वो इनके पीछे पड़ गया, बहुत रुलाता था, बहुत गंदी गंदी हरकतें होती थी, बहुत एकदम उनका जीवन नर्क बना दिया। महिलाओं के साथ कुकर्म होता है, जैसे ब्रह्म राक्षस कर देते हैं, लाइक महिलाओं के साथ ज्यादा कुकर्म करते हैं जिन, सबसे ज्यादा करते हैं जिन कर देते हैं। और ये खबीस जो होता है, खबीस होता है, एक मुंजा नाम की एक शक्ति होती है। जब भी कोई जवान पुरुष मर जाता है एक्सीडेंट से, तो मुंजा बन जाता है, बिना शादी, अविवाहित पुरुष। तो ब्रह्म राक्षस की बात कर रहे थे, तो फिर ना एक कर्मकांडी पंडित गया उतारने, गायत्री साधक था। मैं बता रहा हूँ ना कि आज के समय में वैदिक मंत्र किस लिए कैसे काम नहीं कर पाती है। गायत्री साधक था, त्रिकाल संध्या करता था। जो भी वैदिक प्रोटेक्शन होती है बॉडी पे, मान लीजिए जैसे मैंने कीलू कीलू वाला बताया मंत्र, हनुमान चालीसा से प्रोटेक्शन लगाने का बताया, इसके बाद आप ना कुछ भी कैसा भी आहार ले लो, ये खंडित नहीं होगा। महिलाओं को पीरियड्स आ गए, मंत्र तब भी काम करेगा। सूतक लग गया, पातक लग गया, हर जगह ये विधि काम करेगी आपकी। और जैसे जो साबरी मंत्र हमारे होते हैं तंत्र में, ये आपके ना, आप नॉनवेज खा लो, मांस खा लो, दारू पी लो, ये काम करेंगे ही करेंगे। वैदिक में वो नहीं होता है। आपने गायत्री से प्रोटेक्शन लगा रखी, कैसे लगेगी? जनेऊ पहन रखा है, शौच के बाद के कुछ नियम होते हैं, आपको अंग शुद्ध करना पड़ता है। आगे क्या हुआ, जब पर्सन जो पंडित था पीड़ित के घर पे गया
कि ब्रह्म राक्षस का केस समझ गया, उसने बोला कि मैं इस तारीख को आऊंगा पूर्णिमा के दिन और तुम्हारा जो ब्रह्म राक्षस है इसको मैं हटा दूंगा। तो वो लोग खुश हो गए। रास्ते में आने लगे पंडित जी, रास्ते में मिल गया ब्रह्मा, सिद्ध पुरुष थे ये भी, ब्रह्म मिल गया। बोला कि भाई तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम भी यही काम करवा रहे हो, मैं भी यही काम करवाता था, इन्होंने इनके बाप ने मेरे को मारा था इसलिए मैं इनको दंड दे रहा हूं, तुम बीच में मत पड़ो। वो बोल रहा है, ये अड़ गया, इसको भी अपनी लग रहा था कि मैं भी बहुत सिद्ध हूं। बोला ऐसा तू मुझे पहचान ही नहीं रहा है, मैं वर्ड्स बता रहा हूँ ऐसा, तू मुझे पहचान ही नहीं रहा है। बोले ठीक है, तेरे को तो मैं हटा के रखूंगा, ये है वो है, ठीक है। तब इसके बॉडी पे प्रोटेक्शन लगा था गायत्री का, कुछ कर नहीं पा रहा था। शौच करने गया, शुद्ध करना भूल गया, डुबा दिया रेती में, नदी किनारे दबा दिया। कहते हैं कि मुंडी से लेकर कंधे तक का पार्ट उसका घुसा हुआ था उस पंडित का। ये स्थिति होती, खत्म। इस लेवल की शक्ति है ब्रह्म राक्षस। फिजिकल बॉडी में भी आ सकता है, वो आ सकता है, उसको ऐसे दबा दिया उसने, डाल दिया अंदर। बहुत हार्म होता है, मैं बता रहा हूँ। जो हमारे पास जैसे कई सारी महिलाओं के केसेस आते हैं जिनके साथ जिन जिन्नात जैसे मुवक्किल जैसी शक्तियां कुकर्म करती है रात के समय, तो फिर बहुत बेकार स्थिति होती है। तो महिलाओं के अगले दिन ना, महिलाओं के बॉडी पर ना मार्क्स होते हैं, इवन मारपीट के निशान होते हैं, और वो शक्तियां करती है, जिन जैसी शक्तियां। तो उस समय उसकी फिजिकल बॉडी क्रिएट हो जाती है। क्रिएट नहीं वो कर सकते, वायु तत्व तो है ना, जिन्नों की बॉडी में और भी ज्यादा तत्व होते हैं, स्ट्रांग और हो जाते हैं वो। जिन जिन्नात से बचने का कोई सिंपल उपाय यही जो बताया मैंने, खुद की प्रोटेक्शन करके रखें, और ये प्रोटेक्शन आप महीने कम से कम करते रहें, रेगुलर प्रोटेक्शन, और स्ट्रांग होते जाएगी आपकी। धागा जो है वापस से धागा काटें, उसके बाद वापस से खुद की क्लिनजिंग कराएं, फिर प्रोटेक्शन करें। ये चीज बाकायदा ना हम एज अ सिलेबस पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस के जैसे एकदम बेसिक क्या है, खुद की प्रोटेक्शन, नजर क्या होती है, कैसे लग जाती है, इधर से स्टार्ट करके हीलिंग वाला पार्ट, प्रोटेक्शन वाला पार्ट कवर करते, तब हम साधना पे जाते हैं। छोटे बच्चों को खुद की नजर लग जाती है, अपने परिवार की नजर लग जाती है बच्चों को, तो उनके लिए क्या उपाय करें? छोटा सा उपाय जो हनुमान चालीसा, धागा पहना के रखें उनको, अभिमंत्रित। मान लेते हैं बच्चे हैं, नहीं पता, स्कूल में पहनने नहीं जाना। एक और बहुत बेस्ट तरीका बच्चों के लिए जी। सबसे पहले नजर लग गई है तो एक नींबू लेना है, नींबू या नारियल, नींबू ज्यादा अच्छा काम करता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 21 टाइम्स। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ सफिशिएंट है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ सफिशिएंट है। 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और उस नींबू को या हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ये उपाय आप सीधा मंदिर जाकर के भी कर सकते हैं। पहले एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स घुमा के रख दिया, आप फोड़ भी सकते हो, उसको बलि दे रहे हैं ना, तो फोड़ भी सकते हैं। मंदिर के बाहर फोड़ सकता हूँ, मंदिर के हनुमान जी के सामने भी फोड़ सकते हैं। पंडित जी फोड़ने नहीं देंगे ना? हाँ, तो बाहर फोड़ लें। ये एक हो गया। दूसरा रेमेडी क्या करेंगे, तुरंत जैसे ये उतारा आपने, क्लींजिंग करी, जब भी क्लींजिंग करता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे वापस से 21 टाइम्स। क्लॉकवाइज क्यों घुमाएंगे? प्रोटेक्शन के लिए। जो भी हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इससे जो पास्ट की निगेटिविटी थी वो चलेगी। अब फ्यूचर के में कुछ निगेटिविटी नजर न लगे, इसीलिए उसके बॉडी पे एक हेवी प्रोटेक्शन हो जाता है। उसी नींबू को, दूसरा नींबू उसको तो आपने फोड़ दिया, फिर हनुमान जी के सामने रख दिया। दूसरा नींबू ले, क्लॉकवाइज घुमाए 21 टाइम्स, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के यहाँ रख दें, फोड़ दें या फिर ऐसे ही रख दें, काम हो जाता है। प्रोटेक्शन चालू। और ये बहुत लंबा रहता है, इसका रिजल्ट मिनिमम 5-6 महीने तक रहेगा। बहुत अति उत्तम। आनंद आ गया सर इस बात को सुन के, तो मुझे मतलब बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान मिल गया होगा इसमें, वाकई बहुत अमेजिंग था। और जितना मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करूँ उसके उतना कम है। और रियली आप यहाँ आए, जो हमें आपने ज्ञान दिया और जो मिथ और फैक्ट को क्लियर किया, मतलब कि लोगों को वो बड़ा एक कन्फ्यूजन है, जिन्नात क्या है, कैसे आता है, 1.5 फुटिया है, तो उसका सही उपयोग करें। और आपका उद्देश्य बहुत अच्छा लगा, जो समाज की भलाई के लिए कार्य हो जा सकता है, तो हम उसको दुरुपयोग क्यों किया जाए, तो उसका बेटर तरीका सोचें, समझें, तो बहुत अच्छा किया। और आप सब भी अगर गुरु जी से पढ़ना चाहते हैं या आचार्य जी से पढ़ना चाहते हैं, भैरव रौनक सर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सर से कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स है, इनकी क्लासेस आती हैं। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट विद हिम फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग्स। जो आज के सेशन में उन्होंने बात की, आप पूरी कंप्लीटली इनसे चर्चा भी कर सकते हैं। अगर आप साधक बनना चाह रहे हैं, साधना बनना चाहते हैं, तो भी इनके शिष्य बनकर आप पूरी संपूर्ण साधनाओं को सीख सकते हैं, पर पहले इनसे संपर्क करना पड़ेगा। यू कैन कनेक्ट विद हिम। सो आज का इस सेशन देखने के लिए मैं तहे दिल से आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। रौनक सर, पहली बात सही बोलता हूँ, मेरे को बड़ा आनंद आया इस बात को समझ के कि ऐसी तंत्र के जो मिथ और फैक्ट थे ना, क्लियरिटी मिली, और सही डायरेक्शन में तंत्रों को यूज़ किया जा सकता है, ये बात समझ के मुझे हमेशा ये सोचा गया है
कि तंत्र से क्या करना है, सामने वाले को खत्म कर दो, नजर लगा दो, बांध दो, पर नहीं, तंत्रों का सही उपयोग भी है। इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता। तो थैंक यू टू गाइड दिस एंड थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सर। राधे राधे।